हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम बेसिकली मोनोटोनिसिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अ, आज हम जानेंगे कि कब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, कब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, कब फंक्शन कॉनकेव अप होता है और कब फंक्शन कॉनकेव डाउन होता है। तो यहाँ पे मोटिवेशन क्या है कि जब फंक्शन हम ड्रॉ करते हैं तो उसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और कॉनकेविटी का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, तो आप एक्यूरेट ग्राफ बना पाएंगे। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो आप ग्राफ बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, या फिर आपका एक्यूरेट ग्राफ नहीं बन पाएगा। तो मोनोटोनिसिटी मतलब होता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, बेसिकली अगर इजी लैंग्वेज में हम कहें। और कॉनकेविटी मतलब कॉनकेव ग्राफ कॉनकेव अप होगा कि कॉनकेव डाउन होगा उस इंटरवल में। ठीक है, इसके बारे में बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि अगर कोई फंक्शन है एफ, कोई फंक्शन होता है या फिर कोई कर्व है, तो उसका हम डेरिवेटिव जब फाइंड करते थे तो किसी पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते थे, तो किसी पॉइंट पे हम अ, अ, अगर हमको स्लोप फाइंड करना होता था, ठीक है, स्लोप फाइंड करना होता था तो हम टेंथ थीटा की वैल्यू निकालते थे। ठीक है, यहाँ पे 11th में और 12th में क्या हो जाता है, वो टेंथ थीटा को किसके इक्वल मान लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स के। ठीक है, एक्चुअली में टेंथ थीटा किसके बराबर होता है, डी वाई डी एक्स के। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं फंक्शन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ना ही कैलकुलस डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा मेन टारगेट है ग्राफ। तो मैं यहाँ पे ग्राफ के बारे में जितना रिक्वायरमेंट है मैं यहाँ पे उतनी ही बात करूँगा, ज़्यादा डीप में मैं कंसेप्ट में नहीं जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं ग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ, ग्राफ। ठीक है, जो क्लास 10th के हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, तो बेसिकली क्या करते थे, सपोज करो कि ये आपका ग्राफ होता था और यहाँ पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करते थे। ठीक है, सपोज करो ये कोई पॉइंट होता था, टेंजेंट ड्रॉ करते थे, तो ये आपकी पॉजिटिव एक्सिस होती थी। इससे आप एंगल देखते थे कि कितना एंगल बनना है। सपोज करो ये थीटा 1 एंगल बन गया। ठीक है, थीटा 1 एंगल बन गया, तो हम कहते थे ये टेंजेंट एट पी है, T1। ठीक है, टेंजेंट एट पी है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा 0 है। तो tan थीटा 1 अगर वैल्यू निकालें हम, tan थीटा 1, तो हम कह देते थे डी वाई बाई डी एक्स। अगर थोड़ा भी नॉलेज होगा तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डी वाई बाई डी एक्स एट पी। ठीक है, ये tan थीटा का मतलब है। थीटा 1 क्या है, पॉजिटिव एक्सिस से बना एंगल है। ठीक है, थीटा 1 इज एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉइंट 1। ठीक है, और ये थीटा 1 हो गया। अगर सपोज करो कि हम इसको आगे एक्सटेंड करें, तो अगर इस कोई पॉइंट है हमारे पास, क्यू पॉइंट है, उस पर हम अगर टेंजेंट खींचें, ठीक है, ये सपोज करो क्यू है, क्यू पॉइंट, ठीक है, इस पर टेंजेंट खींचें तो पॉजिटिव एक्सिस से हमारा एंगल कितना बनेगा, ये थीटा 2 बन गया। ठीक है, तो थीटा 1 एंड थीटा 2 एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस। तो ये हमारा tan थीटा 2 क्या हो गया, टी वाई बाई डी एक्स एट क्यू। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश पी, इसको लिख सकते हैं एफ डैश क्यू। ठीक है, तो देखो ये एंगल, अगर हम बात करें, ये एंगल की बात करें, तो ये एंगल एक्यूट एंगल है। ठीक है, 90 से कम है, क्योंकि 90 होने के लिए हमको यहाँ तक आना होगा। ठीक है, तो एक्यूट एंगल का मतलब होता है ये। ठीक है, कोई भी एंगल हमारा अगर 0 से 90 के बीच है तो हम उस एंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, तो इफ थीटा लाई बिटवीन 0 to 90 देन थीटा इज एक्यूट। ठीक है, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, ठीक है, देन थीटा इज एक्यूस एंगल। ठीक है, एंड लेस देन 180। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं 180। ठीक है, तो थीटा एब्ट्यूस एंगल कहलाता है। तो यहाँ पे देखो ये थीटा हमारा कितना है, थीटा 1 कितना है, ये एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, ये क्या है, एक्यूट एंगल है।
और यहाँ पे ये थीटा 2 क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला थीटा अगर एक्यूट एंगल है, थीटा टेन थीटा वन का मतलब क्या हुआ कि ये एक्यूट एंगल यानी कि थीटा हमारे किसके बीच है, थीटा हमारा बीच है 0 से 90 के बीच फर्स्ट कोऑर्डिनेट में थीटा अगर है तो टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा। टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। आप ग्राफ से भी देख लो, हमने ये टेन थीटा का ग्राफ होता है, ग्राफ अभी आगे मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, -π/2, तो 0 से π/2 के बीच टेन थीटा क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्लास 10th के हिसाब से है। क्लास 10th अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो आप यहाँ से देख लीजिए, थीटा अगर 0 से 90 के बीच है थीटा अगर, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अगर थीटा 90 से 180 के बीच है, यहाँ पे इसमें है सेकंड कोऑर्डिनेट में थीटा, तो इसमें क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, निगेटिव होता है। बस में ही नहीं, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो इसका मतलब इससे रिजल्ट ये निकला कि अगर टेन थीटा 1 या टेन थीटा मतलब स्लोप, उस पॉइंट पे स्लोप जो टेंजेंट है, ये हमने T2, ये टेंजेंट 2 हो गई, ये टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट हो गई। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट पे हमको ये चेक करना है कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये अगर हमको चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, आप उस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचेंगे। ठीक है, देखेंगे कि पॉजिटिव एक्सिस से एंगल जो बन रहा है वो एक्यूट एंगल बन रहा है कि एक्ट्यूस एंगल बन रहा है। अगर एक्यूट एंगल बनेगा तो टेन थीटा पॉजिटिव होता है, इसके कारण ये एफ डैश क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक्ट्यूस एंगल बना रहा है तो टेन थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, ये नेगेटिव होगा। यहाँ पे क्या है, टेन थीटा पॉजिटिव होगा। ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा तो ऑब्ट्यूज एंगल में टेन थीटा क्या होता है, यानी 90 से 180 के बीच टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होगा तो एफ डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा, जब उस पॉइंट पे जब स्लोप हम टेंजेंट खींचेंगे उसका स्लोप अगर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। ठीक है, तब हम कह देंगे कि फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो एफ डैश क्यों क्या हो गया, नेगेटिव। तो बेसिकली हमको क्या करना है, कोई भी पॉइंट पे हम एक स्लोप खींचेंगे, यानी कि टेंजेंट खींचेंगे, उसका स्लोप देखेंगे, या फिर उसका देख लेंगे पॉजिटिव एक्सिस से एंगल एक्यूट बना रहा है तो वो इंक्रीज कर रहा है, अगर पॉजिटिव एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो क्या करेगा, वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, बेसिकली इस तरह आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ ये फंक्शन क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, यहाँ से अगर देखें हम इस पॉइंट से ए से इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ कहीं भी पॉइंट पे आप ये खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे तो जो एंगल बनाएगा वो हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे खींचिए तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हमने सीखा है, यहाँ पे थोड़ा समराइज कर लेते हैं हम कि कोई भी फंक्शन है हमारे पास, सपोज करो कि एफ कोई फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, एफ कोई फंक्शन है, तो इसको चेक करना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमको पता करना है, हाउ टू चेक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, हाउ टू चेक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, कैसे आप चेक करोगे, तो क्या करोगे, पॉइंट वन है क्या, ड्रा द टेंजेंट। ठीक है, एट आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, अगर हमको जिस इंटरवल में देखना है उसी किसी भी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ड्रा द टेंजेंट एट एनी पॉइंट विच इज लाइज दैट इंटरवल। ठीक है, एनी पॉइंट विच इज लाइज ऑन दैट इंटरवल। ठीक है, जिस इंटरवल में हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है। ठीक है,
ड्रा द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है, विच इज लाइज ऑन द इंटरवल, दैट इंटरवल, ठीक है। इफ टेंजेंट मेक्स विद makes acute angle with positive x axis, ठीक है। अब यहाँ पे अगर टेंजेंट पॉजिटिव एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रही है तो हम कह देंगे जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ड्रा द टेंजेंट एट एनी पॉइंट विच इज लाइज ऑन दैट इंटरवल, ठीक है, इफ टेंजेंट मेक्स एक्यूट एंगल विद पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। तो पॉइंट नंबर 2, ठीक है, टेंजेंट अगर हमने ड्रॉ कर दिया है, अब क्या करेंगे हम, पॉजिटिव एक्सिस से हमने ड्रॉ किया है, अब क्या करेंगे पॉइंट नंबर 2, इफ टेंजेंट्स मेक एक्यूट एंगल, ठीक है, इफ टेंजेंट्स, इफ या फिर इसका नाम हमने दे दिया, जो एक्यूट एंगल बना रहा है इसका नाम टेंजेंट मेक्स एन एंगल, यहाँ पे जनरल कर लेते हैं, मेक्स एन एंगल थीटा, एंगल मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्सिस। यहाँ पे कह देते हैं इफ थीटा एक्यूट एंगल then this implies that f is increasing, ठीक है। अब क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। if theta obtuse angle, this implies f is decreasing, अब क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बेसिकली यहाँ पे हम जिस इंटरवल में क्या कर रहे हैं वो आर्बिट्ररी एनी पॉइंट, ठीक है, एनी पॉइंट का मतलब है एट एनी पॉइंट, मतलब यहाँ पे ये है कि उस उस इंटरवल में थ्रू आउट किसी भी पॉइंट पे आप खींचें तो वो बात सत्य होनी चाहिए, ठीक है, वो बात क्या होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए। ये नहीं कि 4 पॉइंट्स पे उस इंटरवल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ये हमने इंटरवल ले लिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमने लाइन खींची, टेंजेंट खींची, तो यहाँ पे देखो एंगल क्या बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या बना, एक्यूट बना रहा है, यहाँ पे क्या बना रहा है, एक्यूट बना रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस थोड़े से इंटरवल में एक्यूट एंगल बना दे और थोड़े से इंटरवल में थोड़े से मतलब आधे इंटरवल में या फिर किसी रेशियो में एक्यूट एंगल बना रहा है और अदर किसी रेशियो में एक्यूट एंगल बना रहा है, तो हम नहीं कहेंगे कि वो फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। यहाँ पे जहाँ तक वो एक्यूट एंगल बनेगा वहाँ तक इंक्रीजिंग होगा और जहाँ तक एक्यूट एंगल बनाएगा वहाँ तक क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको कि यहाँ पे क्या है कि हम सपोज करो कि हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इस इंटरवल में ये ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन है। तो इस इंटरवल में देखो, इस इंटरवल में, ठीक है, अब इस इंटरवल में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेंजेंट खींच रहे हैं, देखो ये एंगल कितना बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे खींच लो आप, किसी भी पॉइंट पे यहाँ तक, तो हमेशा क्या बनाएगा, एक्यूट एंगल ही बनाएगा, यानी कि इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब इस इंटरवल में आते हैं, इस इंटरवल में देखो आप हॉरिजॉन्टल आप कोई टेंजेंट खींचिए, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे खींचिए, आर्बिट्ररी यानी एनी पॉइंट का मतलब थ्रू आउट उस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे खींचिए, जो टेंजेंट होनी चाहिए वो क्या बनना चाहिए, वो एक्यूट एंगल बनाएगी। अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो वो डिक्रीजिंग है, अगर थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, वो तो क्या है, इंक्रीजिंग है। थोड़ी सी बस इतनी सी बात है कि उस इंटरवल में थ्रू आउट किसी भी पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो अगर प्रत्येक टेंजेंट, ठीक है, प्रत्येक टेंजेंट जो थीटा बना रही है वो एक्यूट है तो हम क्या कह देंगे, फंक्शन इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और अगर थीटा एक्यूट है तो फंक्शन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो देखो इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब इस इंटरवल में देखो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, टेंजेंट खींची, तो देखो कितना बना रही है, एक्यूट एंगल बना रही है, ठीक है। यहाँ पे खींचो, एक्यूट एंगल बना रही है।
तो इस इंटरवल में बेसिकली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस इंटरवल में देखो तो हॉरिजॉन्टल मतलब टेंजेंट खींचेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे, वो कितना एंगल बना रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। इस इंटरवल में देखो टेंजेंट खींचो तो कितना एंगल एब्ट्यूज बना रही है, तो इसके इंटरवल में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। इस इंटरवल में टेंजेंट आप ड्रॉ करो तो कितना बना रही है, एक्यूट एंगल, तो इस इंटरवल में क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इसमें देखो टेंजेंट खींचा, एब्ट्यूज एंगल बना रही है। पॉजिटिव एक्सिस से हमेशा एंगल पॉजिटिव एक्सिस से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए थोड़ा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखो कितना एंगल बना रही है, एक्यूट एंगल बना रही है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये क्या कर रही है, अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो एक्यूट एंगल बना रही है, एक्यूट बना रही है, क्या बना रही है, एक्टिव बना रही है। ये देखो ये 90, ये हमारा 90 होगा, तो ये कितना बना रही है, एक्टिव एंगल बना रही है। देखो यहाँ तक तो 90 हो गया, यहाँ तक देखो यहाँ तक 90 हो गया, और यहाँ ड्रॉ किया तो देखो ये इतना एंगल बढ़ गया 90 से। तो इसका मतलब ये कौन सा एक्टिव एंगल है। तो इसका मतलब थ्रू आउट कहीं भी पॉइंट पे आप ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो इस इंटरवल में क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अब इस इंटरवल में आ जाओ, ये इंटरवल, ठीक है। ये मान लो A1 हमने नाम दे दिया, इसका नाम A2 दे दिया, इसका A3 नाम दे दिया, A4 दे दिया, A5 दे दिया, A6 दे दिया, A7 दे दिया, A8 दे दिया। ये सभी क्या है, ए आईज पॉजिटिव हैं, ठीक है, पॉजिटिव है एवरी आई, ठीक है, सब क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो 0 से A1 तक हमारा जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 to A1 f डैश डिक्रीजिंग, ठीक है। f डैश क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका दूसरा मीनिंग क्या हुआ कि f डैश क्या कर रहा है, लेस देन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 to A1। इसका दूसरा मीनिंग ये हो गया, ठीक है। पहला मीनिंग एफ डैश क्या कर रहा है, एफ डैश क्या कर रहा है, डिक्रीज नेगेटिव है। दूसरा मीनिंग क्या समझ में आया कि एफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ठीक है, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब A1 से A2 का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे क्या करो, इस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट खींचोगे तो देखो कितना एंगल बनाएगी, पॉजिटिव एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगी। तो यहाँ पे इस इंटरवल में क्या होने वाला है, इस इंटरवल में यहाँ पे हम नाम इसको भी दे देते हैं। तो इस इंटरवल में देखो क्या कर रहा है, एक्यूट एंगल बना, कहीं भी खींच दो तो इस इंटरवल में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस इंटरवल में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और B2 A2 क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट खींचेंगे तो कितना आ जाएगा, एब्ट्यूज एंगल। तो इस इंटरवल में थ्रू आउट क्या है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब इस इंटरवल में आएंगे, ठीक है, आप एक टेंजेंट खींचिए, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आप देख लीजिए थ्रू आउट कहीं भी टेंजेंट खींचेंगे तो कितना एंगल बनेगी, एक्यूट एंगल बना रही है, ठीक है, क्योंकि 90 हमारा इतना है, ठीक है, 90 से कम होना चाहिए। तो 90 से कम होना चाहिए तो एक्यूट एंगल बना रहा है। तो इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। इस इंटरवल में देखो आप टेंजेंट खींचिए तो कितना, 90 से, देखो 90 इतना होता है, 90 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, इस इंटरवल में 90 से ज़्यादा मतलब डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, इस इंटरवल में A3 to A4, A3 to A4 ये इंटरवल हो गया। तो क्या कर रहा है इसमें क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। A4 to A5, A4 to A5। अब टेंजेंट खींचिए, देखिए किसी भी पॉइंट पे, सपोज करो हमने यहाँ पे खींच दी तो कितना एंगल बना रही है, 90 से कम यानी कि इंक्रीज कर रही है, ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब इंक्रीज। A5 to A6 देखो टेंजेंट खींचिए, एक्यूट एंगल तो बना रही है, क्या बना रही है, एब्ट्यूज एंगल। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस इंटरवल में डिक्रीज कर रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो A6 to A7, ठीक है, A6 to A7, ठीक है।
तो A6 टू A7, यहाँ पे देखो आप टेंजेंट खींचो, तो टेंजेंट खींचा तो कितना एंगल बना दिया, एक्यूट एंगल बना दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब इस इंटरवल में आ जाएंगे A7 टू A8, ये हमने ओपन इंटरवल लिए हैं, ठीक है। ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, क्लोज इंटरवल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो A7 टू A8 में आप टेंजेंट खींचेंगे तो कितना एंगल, एक्टिव एंगल बनाएगी, तो यहाँ पे क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। और A8 से ये इंक्रीज कर रही है, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो मैं बेसिकली मैंने बात किया है ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल मतलब जो पॉइंट्स हैं उन पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, केवल और केवल बात कर रहा हूँ मैं कि ओपन इंटरवल है तो उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ कि फंक्शन, सपोज करो कि हमारे पास कोई अगर हम स्लोप खींचते हैं, ठीक है, स्लोप हमारे पास ये कोई फंक्शन है, ठीक है। इसको स्लोप खींचेंगे यहाँ से, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, थीटा एक्यूट बनना है, यहाँ पे थीटा एक्यूट बनाना है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे क्या हो गया, अगर टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट क्या हो गई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई, यानी थीटा क्या हो गया, यहाँ से थीटा क्या गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के हो गया, यानी कि थीटा क्या हो गया, यहाँ पे थीटा जीरो हो गया, थीटा जीरो यानी कि टेन थीटा जीरो, टेन थीटा जीरो, और टेन थीटा जीरो का मतलब एफ डैश जीरो, ठीक है। तो डेरिवेटिव अगर जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि उस पॉइंट पे फंक्शन का जो स्लोप है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। या फिर दूसरी लैंग्वेज में एफ डैश इक्वल टू जीरो, ठीक है, एफ डैश इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब ये हो गई, ठीक है। अब सपोज करो कि कुछ ग्राफ हमारा इस तरह है, ठीक है, इस तरह है। तो देखो यहाँ पे एक टेंजेंट तो ये खींची जा सकती है, एक टेंजेंट इस तरह खींची जा सकती है, ठीक है। अगर हमारा ये ग्राफ है तो एक टेंजेंट ये खींची जा सकती है, एक टेंजेंट हमारी ये खींची जाती है, यानी कि दो टेंजेंट कम से कम तो मिल ही जाएंगी, दो टेंजेंट मिल जाएंगी, यानी कि tan थीटा हमारा यूनिक नहीं रहा। यूनिक मतलब कि उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, एक वैल्यू ना हो तो यूनिक नहीं रहा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे एफ डैश tan थीटा नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब एफ डैश नॉट डिफाइंड है, ठीक है, एफ डैश नॉट डिफाइंड है। बस मार आ रहा है नहीं, tan थीटा यूनिक का मतलब यहाँ पे थीटा की दो वैल्यू मिल गई, एक ही पॉइंट पे दो थीटा हमको मिल रहे हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट पे दो थीटा मिल रहे हैं। इसका मतलब tan थीटा उस पर डिफाइंड नहीं है, ठीक है, डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक हमको यूनिक टेंजेंट नहीं मिल पा रही है, ठीक है। यूनिक टेंजेंट हमको हमेशा यूनिक टेंजेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर यूनिक टेंजेंट नहीं मिल पा रही है तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, वो डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। दूसरी पॉइंट ये, अगर tan थीटा के प्लेस पर 90 हो जाए, क्या हो जाए, tan 90, और tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो tan 90 इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, एक ये नॉट डिफाइंड। tan 90 का मतलब जो स्लोप है वो स्लोप क्या हो जाए, वर्टिकल हो जाए, मतलब स्लोप क्या हो जाए, एक वर्टिकल लाइन बन जाए, ठीक है। tan थीटा का मतलब जो हमारी लाइन, जो स्लोप है, जो हमारी टेंजेंट है वो क्या हो जाए, वर्टिकल हो जाए, ठीक है। तो वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है। जैसे सपोज करो कि ये हमारा ग्राफ है, इस पे वर्टिकल टेंजेंट बन रही है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, वर्टिकल टेंजेंट, यानी थीटा क्या हो गया, 90। तो थीटा अगर 90 हो गया तो tan थीटा डिफाइंड नहीं होगा, tan थीटा डिफाइंड नहीं होगा तो इसका मतलब एफ डैश भी डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। tan थीटा नॉट डिफाइंड, इसका मतलब इंप्लाइज दैट एफ डैश नॉट डिफाइंड, एफ डैश नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहीं पे बात करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे बात करें A5 पे, तो देखो एक हमारी टेंजेंट ये मिल जाएगी और एक टेंजेंट ये मिल जाएगी A5 पे। अब पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, अभी मैं इंटरवल पे बात कर रहा हूँ, तो अभी मैं पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। तो A5 पे देखो एक ये हमको टेंजेंट मिल गई, दो टेंजेंट, तो एक से ज़्यादा टेंजेंट मिल गई, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, इस फंक्शन पे डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड है, डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो जब आप मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो वहाँ पे क्या करते थे, एफ डैश इक्वल टू जीरो रखते थे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता था, या तो एफ डैश जीरो रखो तब जो वैल्यू निकल आती थी, या फिर एफ डैश नॉट डिफाइंड, एफ डैश जिस पॉइंट पे नॉट डिफाइंड होगा वो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते थे, ठीक है। लेकिन एफ एक्स डिफाइन होना चाहिए, एफ डैश नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब ये नहीं कि एफ एक्स भी डिफाइन है, एफ एक्स डिफाइन होना चाहिए, एफ डैश नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे पॉइंट पे A3 पे स्लोप क्या है, ये एफ डैश जीरो है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एफ डैश नॉट डिफाइंड। अब देखो यहाँ पे यूनिट टेंजेंट तो मिल नहीं रही, यानी कि एफ डैश नॉट डिफाइंड। और जब आप डिफरेंशियबिलिटी की बात करते होंगे, डिफरेंशियबिलिटी आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे अगर हमको
यूनिक टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर नहीं मिल रही है, अगर हमको सपोज करो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है थ्रू ग्राफ, ठीक है, तो आप वहाँ पे देखो कि फंक्शन के पास यूनिक टेंजेंट है कि नहीं। अगर फंक्शन के पास यूनिक टेंजेंट है तो फंक्शन थ्रू आउट डिफरेंशिएबल होगा। जिस पॉइंट पे फंक्शन के पास यूनिक टेंजेंट नहीं होगी वहाँ पे हम कह देंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखो A2 to A3 हमारे पास यूनिक टेंजेंट मिल रही है, A3 to A4 मिल रही है, यहाँ पे भी यूनिक टेंजेंट मिल रही है, यहाँ पे भी मिल रही है, यहाँ पे भी मिल रही है, यहाँ लेकिन A5 पे यूनिक टेंजेंट नहीं मिल रही, तो यानी कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट A5, ठीक है। तो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट A5, ठीक है। f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट A5, x इक्वल टू A5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे b पे भी यूनिट टेंजेंट नहीं मिल रही है, तो x इक्वल टू b पे f इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। और डिफाइन f डैश डिफाइन भी नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर हम 0 to A1 करें तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है, क्योंकि यूनिट टेंजेंट मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे A5 पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो बेसिकली अब थोड़ा और समराइज कर लेते हैं हम इसको। कि अगर हमको यूनिट टेंजेंट मिल रही है, यूनिक टेंजेंट, ठीक है, यूनिट टेंजेंट का मतलब होता है कि फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, f इज डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लॉजिक का यूज़ करें तो गणितीय लॉजिक जो लॉजिकल होता है लॉजिक, उसका यूज़ करें, नॉट यूनिट टेंजेंट, यूनिट टेंजेंट, अगर यूनिट टेंजेंट नहीं है तो नॉट डिसिमिलर, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, ठीक है। तो 2 पॉइंट ये हमारे पास बेहतरीन है, ठीक है। दूसरा बेहतरीन क्या है, अगर थीटा जो हम टेंजेंट जो थीटा है वो अगर एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है, थीटा मेक्स एन एंगल थीटा, tangent makes an angle theta with positive axis if theta is acute, then function is increasing, if theta is obtuse then function is decreasing, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज करो ये हमारे पास पॉइंट ए है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप अगर टेंजेंट खींचोगे तो एक ये टेंजेंट मिल जाएगी, यहाँ पे अगर x के इधर थोड़ा कम वैल्यू के लिए खींचोगे a माइनस एच के लिए तो हमें एक ये टेंजेंट मिलेगी, और a से कुछ ज़्यादा वैल्यू के लिए खींचोगे a प्लस एच के लिए तो हमारे पास ये टेंजेंट मिल जाएगी, ठीक। तो इस पॉइंट पे बेसिकली हमें देखो यूनिक टेंजेंट नहीं मिल पा रही है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फंक्शन डज नॉट हैव f डज नॉट हैव यूनिक टेंजेंट implies that f is not differentiable at x equal to a, ठीक है। नॉट यूनिक टेंजेंट implies that f is not differentiable, ठीक है, f is not differentiable। अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर इस इंटरवल में बात करें हम, फंक्शन पे अगर हम कोई भी किसी भी पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट खींचते हैं तो कितना एंगल बना रही है, इंक्रीज एक्यूट एंगल बना रही है, और यहाँ पे थ्रू आउट कहीं भी हम खींचेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। तो इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो गई यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा एक इंपॉर्टेंट नोट लिख देते हैं कि इफ एफ डैश इज ग्रेटर इक्वल देन 0 एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी, डी मीन्स डोमेन, ठीक है, या फिर इंटरवल आई, कोई हम आई लेते हैं इंटरवल, तो एफ डैश अगर ग्रेटर इक्वल देन है तो हम कह देंगे कि एफ इज इंक्रीजिंग, ठीक है,
और इफ एफ डैश इज लेस इक्वल देन 0 एवरी x बिलोंग्स टू आई, देन f इज डिक्रीजिंग ऑन i, ठीक है, f इज डिक्रीजिंग ऑन i एंड f इज डिक्रीजिंग ऑन i, ठीक है। यहीं पे थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, एक चेंज कर रहे हैं, पॉइंट एक ये हो गया, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 क्या है कि इफ f डैश इज ग्रेटर देन 0 एवरी x बिलोंग्स टू i, देन f इज strictly increasing, and point 4, if f dash is less than 0 every x belongs to I, then f is strictly decreasing। f क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो यहाँ पे बेसिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में अंतर क्या है कि अगर हम आई कोई इंटरवल ले लेते हैं तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा यदि या तो उसका फंक्शन का जो डेरिवेटिव है या तो ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ना वो थ्रू आउट पूरे इंटरवल में ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन डिफरेंस का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो सकता है या फिर 0 से कम हो या नेगेटिव हो थ्रू आउट इंटरवल, लेकिन यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव है वो हमेशा 0 से लेस देन होना चाहिए, कभी भी 0 अलाउड नहीं है, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव कभी 0 नहीं हो सकता। तो एग्जांपल के तरह आप थोड़ा ग्राफिकल समझिए इस तरह कि देखो सपोज करो हमने ये ले लिया ग्राफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है फंक्शन, ये सपोज करो x इक्वल टू a की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, x इक्वल टू a की बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एक्यूट एंगल बना रहा है, ठीक है, यानी इंक्रीज कर रहा है यहाँ तक क्या कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट से a तक क्या कर रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है। तो एक्यूट एंगल बना रहा है तो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। a से ज़्यादा की वैल्यू की बात करें तो फंक्शन पे आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो ये भी क्या बना रहा है, थीटा, एक्यूट एंगल बना रहा है। यहाँ पे a से ज़्यादा के लिए भी क्या है, f डैश, एक्यूट एंगल मतलब f डैश क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे f डैश क्या है, पॉजिटिव, लेकिन x इक्वल टू a पर थीटा क्या हो गया, tan थीटा क्या हो गया, tan थीटा 0 हो गया, यानी क्योंकि थीटा क्या है 0, ठीक है, tan थीटा 0 यानी f डैश क्या हो गया 0, f डैश क्या हो गया 0। तो यहाँ पे देखो अगर हम पूरे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में बात करें तो एक पॉइंट हमको मिल गया जिसपे एफ डैश क्या हो गया, 0 हो गया। तो एफ डैश 0 हो गया, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं कर रहा है, क्योंकि एफ डैश 0 भी है, एफ डैश 0 भी है यहाँ पे। तो फंक्शन यहाँ पे कहेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली फंक्शन इज इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 हमको मिल गया थ्रू आउट इंटरवल का। माइनस इनफाइनाइट से हम प्लस इनफाइनाइट के बीच बात करें या फिर कोई भी इंटरवल में हम यहाँ पे बात कर लें, जो सपोज करो कि यहाँ पे हमारा ये कोई हम इंटरवल ले रहे हैं b2 माइनस बी, ठीक है, b2 माइनस बी, और a क्या है, a लेस देन b है, ठीक है, a लेस देन b है। तो f is increasing in x belongs to माइनस बी टू बी, ठीक है। x क्या कर रहा है, माइनस बी से, या फिर क्लोज ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माइनस बी से बी में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीज क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि एट इक्वल टू a हमको एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिसपे एफ डैश क्या हो गया, 0 हो गया। 0 मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या है, एफ डैश ग्रेटर इक्वल देन 0, क्योंकि रीजन क्या है, एफ डैश ग्रेटर इक्वल देन 0 एवरी x बिलोंग्स टू i क्या है, माइनस बी टू प्लस बी, ठीक है, ठीक है। और ये पूरे R में भी क्या है, ये बात सत्य है, ठीक है, पूरे R में, क्योंकि आप पूरे R में देख लीजिए यहाँ तक, तो ये फंक्शन हमारा ये बात हमारी कि नहीं। लेकिन अगर पैरेलल हम यहाँ पे ये बात करें कि पैरेलल कि
सपोज करो हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है। तो देखो यहाँ पे आप टेंजेंट खींचो, ठीक है, ये देखो थीटा क्या बना दिया, एक्यूट एंगल बना, यहाँ पे खींचो, थीटा क्या बना दिया, एक्यूट एंगल, यहाँ पे खींचो, थीटा क्या बना दिया, एक्यूट एंगल। तो थ्रू आउट जो थीटा है वो क्या है, एक्यूट है थ्रू आउट, ठीक है, थीटा इज एक्यूट implies that f dash is greater than 0, ठीक है। तो कहीं भी f dash हमारा 0 नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है। f dash नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी x, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पूरे इंटरवल पूरे r के लिए बात करें तो कहीं भी हमारा f dash 0 नहीं है, यानी कि f dash ग्रेटर इक्वल देन 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब क्या होगा, f इज स्टिकली इंक्रीजिंग। बात समझ आई कि नहीं, एफ एस क्या हो गया, स्टिकली इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश किसी भी पॉइंट पे एक हमको पॉइंट मिल जाए जिसमें एफ डैश क्या हो जाए 0, ठीक है, तो वो इंटरवल में अगर एक कोई पॉइंट मिल रहा है जिसमें एफ डैश 0 हो रहा है तो हम कहेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है। और अगर उस इंटरवल में कहीं भी एफ डैश 0 नहीं है, केवल और केवल एफ डैश पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है तो हम कहेंगे स्टिकली इंक्रीजिंग या फिर स्टिकली डिक्रीजिंग। अगर पॉजिटिव हुआ एफ डैश तो हम कह देंगे स्टिकली इंक्रीजिंग है, अगर एफ डैश नेगेटिव रहा तो हम कह देंगे एफ स्टिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। बात समझ। तो थोड़ा और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखो तो अगर हम इस इंटरवल में बात करें, देखो इस इंटरवल में A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे A1 से अगर हम A2 के बीच बात करें, A1 से A2 के बीच, तो देखो यहाँ पे आप स्लोप खींचिए, मतलब टेंजेंट खींचिए तो देखो एक्यूट एंगल बना रही है, ठीक है। यहाँ से आप कहीं भी खींच लीजिए। यहाँ पे क्या हो रही है कि एफ डैश क्या हो रहा है, एफ डैश क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी स्लोप क्या टेंजेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। एफ डैश यहाँ पे टेंजेंट मतलब थीटा क्या बना रहा है यहाँ पे 0 डिग्री, यानी टेन थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ डैश क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस इंटरवल में क्या है, जो थीटा है वो हमारा एक्यूट है, ठीक है, एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, थीटा एक्यूट है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि एफ डैश क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि टेन थीटा किसके बराबर है, एफ डैश के बराबर है, ठीक है। देखो इस इंटरवल में एफ डैश क्या है पॉजिटिव है, और इस पॉइंट पे एफ डैश क्या है 0 है। और इस इंटरवल में देखो यहाँ पे अगर हम स्लोप खींचें, स्लोप देखें, एंगल देखें तो क्या बना रहा है, एक्टिव एंगल बना रहा है। तो इस इंटरवल में हम देखें कोई भी पॉइंट पे आप खींच लो तो यहाँ पे क्या कर रहा है, थीटा क्या बना रहा है, एक्टिव एंगल बना रहा है। इसका मतलब टेन थीटा क्या है नेगेटिव है, यानी कि एफ डैश क्या है नेगेटिव है। तो इस इंटरवल में बेसिकली इस इंटरवल में अगर हम बी पॉइंट करते हैं इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल में एफ डैश नेगेटिव है, इस इंटरवल में एफ डैश क्या है पॉजिटिव, इस इंटरवल में इस पॉइंट पे एफ डैश क्या हो रहा है 0। तो अगर हम एनालिसिस करें यहाँ पे A1 से B तक एफ डैश क्या कर रहा है, एफ क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, एफ डैश पॉजिटिव है, इंप्लाइज दैट एफ डैश क्या कर रहा है स्टिकली इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, एफ इज स्टिकली इंक्रीजिंग, ठीक। एंड अगर A1 से B1 की बात करें और अगर हम B2 A2 बात करें तो एफ डैश क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, निगेटिव है, तो एफ क्या हो जाएगा स्टिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम A1 से A2 के बीच में बात करें, A1 से A2 की भी बात करें, ठीक है, A1 से A2 की भी बात करें तो फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है एंड डिक्रीज कर रहा है, तो हम कह देंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि एक साथ तो हम कह नहीं सकते इंक्रीज भी कर रहा है एंड डिक्रीज कर रहा है। तो A1 से A2 के बीच फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है, ये आप इस तरह कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक साथ आप ना ही इंक्रीज कर रहा है एंड डिक्रीज कर रहा है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इंक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में और डिक्रीज कर रहा है। लेकिन इस A1 से A2 में अगर ऑप्शन दे दिया जाए क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है,
तो वो भी गलत हो जाएगा, डिक्रीज कर रहा है वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह दिया जाए एफ इज इंक्रीजिंग तो गलत हो जाएगा, एफ इज डिक्रीजिंग गलत हो जाएगा, एफ इज नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग तो वो सही हो जाएगा, बस नहीं। तो आपको समझ में आ गया कि एफ इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या है, ठीक है। इस पूरे A4 अगर हम A4 से A5 के बीच बात करें तो देखो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज कर रहा है कहीं भी इस इंटरवल में कहीं भी डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A4 टू A5, कहीं भी 0 तो है नहीं, यानी कि f डैश क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब f क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। चलो एक एग्जांपल की तरह और समझते हैं। तो ये हो गई A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। तो A1 से अगर लेस देन के लिए हम बात करें, A1 से x लेस देन A1, ठीक है। x लेस देन के लिए A1 के लिए अगर हम देखो एक टेंजेंट खींच रहे हैं तो क्या कर रही है, टेंजेंट हमारी क्या बना रही है, एक्यूट एंगल। तो x लेस देन A1 के लिए f क्या कर रहा है, ये हमारे पास f है, f क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अब डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अब इस इंटरवल में अगर हम टेंजेंट खींचें तो क्या बना रही है, एक्यूट एंगल बना रही है, यानी डेरिवेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल में, ठीक है, A1 टू A2। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे f डैश क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि फंक्शन हमारे पास उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। तो जब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो वहाँ पे हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता है जिसपे मैक्सिमा मिनिमा आकर कर सकता है, एक्सट्रीमा आकर कर सकता है, ठीक है। तो आपने जब मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा होगा तो देखते होंगे कि जो फंक्शन इंक्रीज डेरिवेटिव जो जिस पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट पे अगर जो फंक्शन की डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है तो हम कह देते थे फंक्शन के पास मैक्सिमा है, और अगर निगेटिव से पॉजिटिव होता तो कह देते थे फंक्शन के पास मिनिमा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ डैश क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर हम ऑरिजेंटल टेंजेंट खींचें तो टेंजेंट कितना एंगल बनाएगी, एब्ट्यूस एंगल। तो देखो यहाँ पे एफ डैश क्या है, निगेटिव, तो यहाँ पे एफ डैश क्या है, 0। तो फंक्शन का डेरिवेटिव का जो साइन चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव से डेरिवेटिव का साइन एफ डैश साइन चेंज हो रहा है इस पॉइंट पे A2 पे। तो देखो A2 पे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, A2 से लेस देन के लिए पॉजिटिव है, और A2 से ज़्यादा के लिए क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है, 0, ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0। तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग कर रहा है और देन डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है देन डिक्रीज कर रहा है। तो इसके पास क्या हो गया, यहाँ पे मैक्सिमा हो गया, ठीक है। और अगर इस पॉइंट पे हम A3 की बात करें तो यहाँ पे एफ डैश नेगेटिव है, और इस इंटरवल में A3 टू A4 अगर आप टेंजेंट खींचेंगे देखो तो एक्यूट एंगल बनाएगी, एक्यूट एंगल बना रही है, इसका मतलब एफ डैश क्या है, पॉजिटिव है। इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या हो गया, एफ डैश क्या हो गया, 0। तो अगर हम बात करें A2 A4 के बीच, तो A3 अगर हम बनाएं यहाँ पे A3, ठीक है, A3 बना रहे हैं तो यहाँ पे एफ डैश का साइन अगर हम देखें तो यहाँ पे A3 से छोटे के लिए क्या है, एफ डैश निगेटिव है, और A3 से ज़्यादा के लिए एफ डैश क्या है, पॉजिटिव, और इस पे पॉइंट पे क्या है, 0, ठीक है। तो एफ डैश का साइन यहाँ पे क्या कर रहा है, निगेटिव, यानी कि फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इससे जाता है। A3 पे क्या है, हमको टेंजेंट जो है वो क्या मिल गई, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिल गई। तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, देखो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। अगर निगेटिव से पॉजिटिव एफ डैश का साइन जा रहा है तो क्या हो जाता है, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाता है, मिनिमा करके रहता है, उस पॉइंट पे फंक्शन का क्या करता है, मिनिमा। तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, मिनिमा, इस पॉइंट पे मैक्सिमा, समझ कि नहीं। तो देखो अब इस पॉइंट पे अगर A4 पे बात करें तो देखो यहाँ पे इस इंटरवल में क्या कर रहा है, एफ डैश क्या है, पॉजिटिव,
और A4 में अगर हम बात करें, A4 में यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एफ डैश, देखो एंगल बनाओ, कितना बनना है, एक्यूट एंगल, तो एफ डैश यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। तो और यहाँ पे क्या है, अगर हम स्लोप खींचें तो एफ डैश क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि थीटा क्या हो गया यहाँ पे, थीटा क्या है, जीरो। थीटा जीरो हो गया तो टेन थीटा जीरो हो गया, टेन थीटा जीरो हो गया तो एफ डैश जीरो हो गया। तो देखो यहाँ पे जो अगर हम साइन देखें A4 पर, तो एफ डैश का साइन, ठीक है, तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे तो जीरो है, A4 पे तो जीरो है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, यानी इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ इसके पास इस पॉइंट पे A4 पे मैक्सिमा मिनिमा कुछ नहीं है, ठीक है, इस पॉइंट पे नो एक्सट्रीमा, इस पॉइंट पे क्या है, नो एक्सट्रीमा। फंक्शन का जो डेरिवेटिव का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, या तो पॉजिटिव से नेगेटिव होना चाहिए तो मैक्सिमा करेगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो मिनिमा कर करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे नो एक्सट्रीमा, कोई भी मैक्सिमा मिनिमा कर नहीं करेगा। तो अब अगर हम A3 से A4 के बीच बात करें, A3 से A4 के बीच बात करें, तो A3 से A4 के बीच बात करें तो F क्या कर रहा है, F डेरिवेटिव पॉजिटिव है, F इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। और A4 से A5 के बीच बात करें तो देखो एफ डैश क्या है, पॉजिटिव, एफ डैश पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन A3 से A5 के बीच बात करें अगर हम, A3 से A5 के बीच, तो एक ऐसा पॉइंट मिल गया A4 जिसपे डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो। तो हम कह देंगे यहाँ A3 से A5 के बीच फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है, केवल इंक्रीजिंग कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल देन जीरो, ठीक। तो x बिलोंग्स टू A3 और A5 और एफ एक्स बिलोंग्स टू A3 A5, एफ डैश ग्रेटर इक्वल देन जीरो, ठीक है, implies that f is increasing not strictly increasing, ठीक है। हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, केवल और केवल इंक्रीजिंग कहेंगे, ठीक है। A5 से ज़्यादा के लिए वैल्यू के लिए देखो आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, सॉरी टेंजेंट खींचो, तो देखो एक्यूट एंगल बना ली, यानी कि x बिलोंग्स टू A5 टू इनफाइनाइट के लिए f क्या है, पॉजिटिव, यानी कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे कहीं भी पॉइंट पे आपको एफ डैश जीरो नहीं होगा। बात समझ आ गई होगी आई थिंक, कि इंक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, सपोज करो कि ये आपके पास है, ये पॉइंट कोई A है, ठीक है, तो ये F है। तो देखो यहाँ पे अगर हम स्लोप खींचें तो इस पॉइंट पे स्लोप देखो पॉजिटिव एक्सिस से क्या बनना है, एक्टिव बनना है, इस पॉइंट पे भी पॉजिटिव, तो आर्बिट्री कहीं भी खींचो आप तो थीटा क्या बनेगा, एप्टिव बनेगा, यानी कि ये एफ डैश क्या है, यहाँ पे जीरो है, यानी लेस देन जीरो है। क्यों, क्योंकि टेन थीटा क्या हो जाएगा एक्टिव इस एंगल में, नेगेटिव, और यहाँ पे टेन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि एफ डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेस देन जीरो फॉर माइनस इनफाइनाइट टू ए एंड ए टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन ए पर एफ डैश क्या हो गया, जीरो, क्योंकि थीटा क्या है, जीरो, टेन थीटा जीरो, देन एफ डैश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे एफ डैश नेगेटिव है एंड ए पर क्या हो गया, डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब ये होगा कि माइनस इनफाइनाइट टू ए एफ डैश नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। और ए टू प्लस इनफाइनाइट के लिए फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है, लेकिन पूरे आर में फंक्शन क्या कर रहा है, केवल और केवल डिक्रीजिंग कर रहा है, क्योंकि एक पॉइंट हमको मिल गया जिस पर डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू ए, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एंड x बिलोंग्स टू ए टू प्लस इनफाइनाइट के लिए f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेकिन पूरे x बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है, पूरे x बिलोंग्स टू r के लिए f इज डिक्रीजिंग, केवल हम डिक्रीजिंग वर्ड यूज करेंगे, बात समझ कि नहीं, पूरे x बिलोंग्स टू r के लिए, क्योंकि एक पॉइंट हमको मिल गया जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो। क्यों, रीजन क्या है, एफ डैश इज ग्रेटर इक्वल देन जीरो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। यहाँ पर रीजन क्या है, एफ डैश लेस देन जीरो, सॉरी यहाँ पे लेस देन जीरो है, ठीक है, लेस इक्वल देन जीरो फॉर एवरी बिलोंग्स टू ए टू इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे एफ डैश क्या है, लेस, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एफ डैश क्या है,
फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू ए, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्टिकली इंक्रीजिंग, स्टिकली डिक्रीजिंग में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, क्या आपको परेशानी हो रही है, ठीक है। तो एक दो से एग्जाम्पल बताते हैं जो आपको थोड़ा नॉलेज में है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मैं बात कर रहा हूँ ई की पावर एक्स, ठीक। ई की पावर एक्स का ग्राफ हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो आप कहीं भी आप टेंजेंट खींचिए, देखो एक्यूट एंगल बना रही है, क्या बना रही है, एक्यूट एंगल। कहीं भी आप, कहीं भी जहाँ मन हो वहाँ पे खींचिए, ठीक है, एक्यूट एंगल बनाएगी। तो एक्यूट एंगल बनाने का मतलब ये क्या कर रहा है, टेन थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। टेन थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज स्टिकली इंक्रीजिंग फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई, आई मीन्स आर, ठीक है। तो एफ इज स्टिकली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स। जितने इंटरवल के लिए एफ डैश पॉजिटिव होगा उतने इंटरवल में हम कह देंगे फंक्शन क्या है, स्टिकली इंक्रीजिंग। जितने इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो हम उतने इंटरवल में कह देंगे फंक्शन क्या कर रहा है, स्टिकली डिक्रीज कर रहा है। अगर एक भी पॉइंट मिल गया उस इंटरवल में जिसमें डेरिवेटिव क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम कह देंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ एफ डैश इज पॉजिटिव एंड डेरिवेटिव की और जीरो भी हो जाए, ठीक है। और अगर एफ डैश निगेटिव है और डेरिवेटिव जीरो भी मिल रहा है तब हम कह देंगे डिक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इसी में अगर हमारे पास ई की पावर माइनस एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन डेरिवेटिव अगर हम टेंजेंट खींचें तो क्या एब्ट्यूस एंगल बना रही है, एब्ट्यूस, और एब्ट्यूस एंगल बना रही है तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इसका मतलब एफ डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एफ डैश क्या हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब एफ क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ डैश क्या हो गया, एफ क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये हो गई ए की पावर एक्स, लॉग एक्स। लॉग एक्स भी एग्जांपल इसी का है, ठीक है। लॉग एक्स देखो आप, लॉग ए बेस एक्स ए ग्रेटर देन 1, ठीक। तो हमारा ये होता है। थोड़ा कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ करिए तो कितना एंगल बनाएगी, एक्यूट एंगल बनाएगी। थीटा क्या बना था, एक्यूट, और एक्यूट एंगल बना दिया, नहीं टेन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। टेन थीटा पॉजिटिव इंप्लाइज दैट एफ डैश पॉजिटिव, इंप्लाइज दैट एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बात समझ नहीं, एफ क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है। और थीटा अगर क्या हो जाए, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है। और अगर हम बना दें ए क्या कर दें 0 से 1 के बीच, तो हमारे पास ग्राफ ये होगा, ये 1 होता है, ठीक है, ये 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आप टेंजेंट ड्रॉ करिए तो देखो एब्ट्यूस एंगल बना रही है, थीटा क्या कर रहा है, एब्ट्यूस एंगल बना रही है, ठीक है। एब्ट्यूस एंगल मतलब टेन थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा निगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ डैश क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब एफ क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बात समझ नहीं। अच्छा, ये टेन थीटा निगेटिव कहाँ का है, ये 0 टू इन्फाइनाइट है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है। फॉर ऑल एक्स, यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फाइनाइट। बस भाई नहीं। तो ये हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं जो स्ट्रिक्टली ना होकर वो केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो, ठीक है। तो देखो ये हमारा 0 होता है, ये हमारा पाई होता है, ये पाई/2 हो गया, ये 2 पाई, ये 3 पाई/2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 से पाई/2 के बीच फंक्शन क्या कर रहा है, डेरिवेटिव हमेशा क्या है, ये अगर हम टेंजेंट खींचे तो क्या बना रहा है, एक्यूट एंगल। तो इस इंटरवल में 0 से पाई/2 के बीच फंक्शन तो क्या कर रहा है, एफ डैश पॉजिटिव है, ठीक है। और पाई/2 पर देखो टेंजेंट क्या खींचा तो एफ डैश क्या हो गया, 0, ठीक है। एफ डैश 0 हो गया, टेंजेंट थीटा क्या है, 0, तो एफ डैश क्या हो गया, 0। और इस इंटरवल में एफ डैश क्या है, लेस देन 0, ठीक है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू पाई/2 टू पाई, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू पाई 0 टू पाई/2, ठीक है, 0 टू पाई/2। तो इसमें क्या हो गया, 0 से पाई/2 के फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और पाई/2 से पाई के बीच
पाई/2 से पाई के बीच एफ क्या कर रहा है, स्टिकली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, स्टिकली इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे स्टिकली डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर 0 से पाई/2 के बीच बात करें, हमें एक पॉइंट ऐसा पाई/2 मिल गया जिस पर डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम अगर 0 से पाई के बीच बात करें, एफ डैश क्या हो गया यहाँ पे, 0 ग्रेटर इक्वल देन 0 हो गया, एफ डैश ग्रेटर इक्वल देन 0 फॉर एवरी एफ डैश यहाँ पे क्या हो गया, तो 0 से अगर पाई के बीच बात करें कि एफ डैश पॉजिटिव है 0 से पाई के लिए, अगर हम एफ डैश का साइन देखें, साइन ठीक है, तो पाई/2 पे अगर देखें तो एफ डैश का साइन क्या हो रहा है, यहाँ से पॉजिटिव हो रहा है, ये देखो पाई/2 से 0 से पाई/2 के बीच क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे एफ डैश का साइन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, पाई/2 से पाई के बीच नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या है, 0, ठीक है। तो अगर साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू 0, पॉजिटिव है मतलब इंक्रीज कर रहा है 0, यानी कि क्या मिल गया, ये हमें एक स्लोप मिलेगी, क्या मिल गई, हॉरिजॉन्टल स्लोप, और नेगेटिव डिक्रीज कर रहा था। देखो यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, मैक्सिमा, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट पे बात करें 3 पाई/2 पे, देखो स्लोप क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो अगर हम टेंजेंट खींच रहे हैं तो स्लोप ऑब्ट्यूज बना रहा है, तो एफ डैश क्या हो गया, लेस देन 0, और इस इंटरवल में एफ डैश क्या हो गया, पॉजिटिव, और इस पॉइंट पे 3 पाई/2 पे स्लोप क्या हो गया, एफ डैश क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें 3 पाई/2 पे, ठीक है, तो इस पर क्या है, एफ डैश का साइन, इस पे तो 0 है पाई/2 पे, और पाई/2 पाई, पाई/2 पाई, तो इसमें क्या है, एफ डैश का साइन निगेटिव, और 0 से पाई पॉजिटिव है, ठीक है, निगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, 0 का मतलब एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, और पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग। तो देखो यहाँ पे क्या मिल गया, एक मिनिमा मिल गया, ठीक है, मिनिमा, ठीक है, यहाँ पे क्या मिल गया, मैक्सिमा। तो इस पॉइंट पे हम कह देंगे मैक्सिमा है, और इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, मिनिमा है, मिनिमा है, ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो ये थोड़ी सी बात हो गई। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, y इक्वल टू सपोज करो x³, ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा x³ होता है, ठीक है, y के। अब कैसे कैसे, ये सपोज करो हमने f(x) ले लिया, तो f डैश ले लिया हमने, f डैश, तो f डैश क्या आ गया, 3x², ठीक है, 3x²। तो ये देखो 0 हो रहा है, f डैश कहाँ पे 0 है, एट x इक्वल टू 0, f डैश इज 0 एट x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, f डैश 0 हमको हो गया एट एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिसपे f डैश क्या हो गया, 0, अदरवाइज हर जगह कहाँ पे है, और कहीं पे 0 नहीं है। x² कब 0 होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा, अदरवाइज x की प्रत्येक वैल्यू के लिए f डैश क्या है, x² क्या होता है, x की प्रत्येक वैल्यू के लिए, x अगर हमारा नॉट इक्वल टू 0 है तो x² नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, x² क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 एंड पॉजिटिव। तो इसका मतलब f डैश इक्वल टू 3x² क्या होगा, पॉजिटिव होगा फॉर x बिलोंग्स टू r-0। 0 छोड़ के सबके लिए f डैश क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि अगर 0 से इनफाइनाइट के लिए बात करें तो फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग है, और -इनफाइनाइट से 0 के लिए बात करेंगे तो फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग है, लेकिन पूरे r में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया x बिलोंग्स टू f इज स्टिकली इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट यूनियन 0 टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, एंड f इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि एक पॉइंट तक हमको मिल गया जिस पर डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, ठीक है। तो एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा मैं एक ऑब्जर्वेशन और बता देता हूँ आपको कि फंक्शन यहाँ पे देखो कॉनकेव अप हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, कॉनकेव अप हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, कॉनकेव डाउन हो रहा है, ठीक है, कॉनकेव डाउन, यानी कि ये जो कॉनकेविटी है एट इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, चेंज हो रही है, 0 पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर कॉनकेविटी
जिस पॉइंट पे चेंज होती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये क्या है, एट पॉइंट जीरो, ठीक है, जिसपे कॉन्केविटी चेंज हो जाए। इफ कॉन्केविटी चेंज एट एस इक्वल टू ए, ठीक है, देन ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ये नोट है छोटा छोटा सा, ठीक है। तो अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्टिकली इंक्रीजिंग स्टिकली डिक्रीजिंग के बारे में बात हो गई है। अब हम कॉन्केविटी पे बात करेंगे, ठीक है। तो कॉन्केविटी के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्केविटी, तो यहाँ पे इसके दो पार्टों में हम डिवाइड कर रहे हैं। एक तो कॉन्केविटी ऑफ फंक्शंस, ठीक है, ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्केव एफ अप ग्राफ होगा, ठीक है, या फिर कॉन्केव डाउन होगा। कॉन्केव अप का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास घर में कप होता, कप, ठीक है, तो उसको आप सीधा रखिए तो कॉन्केव अप हो गया, और अब उल्टा कर दीजिए तो कॉन्केव डाउन हो गया। या फिर आप ऐसा समझे कि हैट, आपके पास टोपी होती है, टोपी आप पर अपने सही इस पे नीचे की ओर रखते हैं एज यूजुअल, तो कॉन्केव डाउन हो गया, और ऊपर ऐसे करके रख देते हैं, क्या हो जाएगा, कॉन्केव अप, ठीक है। या फिर आप देखिए डिश टीवी वाला जो है, डिश टीवी वाला जो छतरी होती है, तो उसको अगर एज यूजुअल लगी हुई है तो क्या है, कॉन्केव अप है, और उल्टा करके रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्केव डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन का, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कॉन्केव अप का मतलब या तो ये इस तरह, ठीक है, इस तरह कॉन्केव अप, ठीक है, और कॉन्केव डाउन का मतलब ये, ठीक है, कॉन्केव डाउन का मतलब ये इस तरह साइन, ठीक है। ग्राफ कैसा होगा, इस तरह होगा, ये ग्राफ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्केव अप कॉन्केव जो डाउन है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के साथ चलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्केव अप है या तो वो इंक्रीज कर रहा होगा और कॉन्केव अप होगा, या फिर वो डिक्रीज कर रहा होगा और कॉन्केव डाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम इसी तरह इंक्रीज कर रहा होगा और कॉन्केव अप होगा, डिक्रीज कर रहा होगा और कॉन्केव सॉरी यहाँ पे डाउन चल रहा है तो यहाँ पे कॉन्केव डाउन, डिक्रीज। यहाँ पे देखो ये क्या बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है, यहाँ पे क्या बना रहा है, पॉजिटिव एक्सिस से एब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड कॉन्केव अप। यहाँ पे अगर देखें एंगल एक्यूट एंगल बना रहा है तो क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें हम एंगल क्या बन रहा है, एब्ट्यूज बन रहा है, तो क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो चार पॉसिबिलिटी है कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन की। या तो इंक्रीज कर रहा होगा और क्या बनेगा, कॉन्केव बनेगा, डिक्रीज कर रहा होगा और कॉन्केव अप होगा, ठीक है, इंक्रीज एंड, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो सपोज करो कि तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है क्योंकि जो टेंजेंट खींची है वो कितना एंगल बना रही है, एक्यूट एंगल बना, तो कॉन्केव डाउन है और क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखो कॉन्केव डाउन है और डिक्रीज कर रहा है क्योंकि क्या कर रहा है, ये एब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला केस हो गया, यहाँ पे क्या कौन सा केस हो गया, ये वाला, यहाँ इंक्रीज कर रहा है एंड प्लस कॉन्केव अप है, यहाँ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है प्लस कॉन्केव क्या है, डाउन है, ठीक है। ये साइन एस की तरह आप समझो इसको, साइन एस की तरह एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंक्रीज कर रहा है, को क्या कर रहा है, कॉन्केव अप है, इंक्रीज प्लस कॉन्केव अप, ठीक है। बस समझ रही कि नहीं, तो इस तरह हो गया।
अब एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझते हैं, ठीक है। कि फंक्शन सपोज करो हमारे पास ये हमारा 1 है, ये हमारा 0 है, ये π/2 है, ये 3π/2 है, ये 5π/2 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम इस पर -π/2 से +π/0 के बीच बात करें तो देखो क्या कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कॉनकेव क्या है, डाउन है। 0 से π/2 के बीच कॉनकेव डाउन है, लेकिन फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि टेंजेंट जो बन रही है वो एक्यूट एंगल बना रही है, यहाँ पर टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रही है। तो यहाँ पर क्या कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव डाउन है। तो एफ डैश अगर हम एफ बराबर हमारे पास cos x है, ठीक है। एफ डैश क्या है, एफ cos x है, तो डेरिवेटिव 1 निकाला तो क्या गया, माइनस के साइन x, और डेरिवेटिव 2 निकाला तो क्या आ जाएगा, माइनस के cos x, ठीक है। तो 0 से π/2 के बीच cos x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, cos x पॉजिटिव, माइनस साइन लगाया यानी कि क्या हो गया, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये होगा डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हो गया तो डबल डेरिवेटिव उस इंटरवल में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, ठीक है। डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हो गया डबल डेरिवेटिव तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉनकेव डाउन हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉनकेव डाउन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 0 से -π/2 से 0 के बीच एफ डैश एफ डबल डैश क्या है, माइनस के cos x है, ये भी क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। सॉरी डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव, क्योंकि cos x क्या है, 0 से π/2 के बीच पॉजिटिव है, -π/2 से 0 के बीच -π/2 से 0 के बीच cos x क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव, और माइनस साइन लगा है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आप ऐसे भी समझो कि 0 से π/2 -π/2 से 0 के बीच -π/2 से 0 के बीच क्या होता है, cos थीटा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर माइनस साइन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब f इज कॉनकेव डाउन, ठीक है। बात समझ कि नहीं, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हो गया तो कॉनकेव डाउन हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस इंटरवल में π/2 से पाई के बीच, तो डबल डेरिवेटिव क्या पे गया, यहाँ पे इस इंटरवल में देखो डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस के cos x, और इस इंटरवल में cos x क्या है, नेगेटिव है, देखो ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। -1 to 0 दे रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू है, इस इंटरवल में नेगेटिव है, तो इस इंटरवल में क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब पॉजिटिव हो गया, एफ डी एक्स बिलोंग्स टू π/2 to पाई, ठीक है। तो इस इंटरवल में डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कॉनकेव अप भी है, ठीक है। तो एफ इज कॉनकेव एफ क्या हो गया, कॉनकेव अप हो गया। बस में कि नहीं, एफ क्या हो गया, कॉनकेव अप, ठीक है। तो बेसिक सी बात ये समझ में आई हमें कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई के लिए, तो एफ कॉनकेव अप होगा, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 कि एफ डबल डैश इज, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल देन जो हो सकता है, ठीक है, और लेस इक्वल देन 0, देन एफ इज कॉनकेव डाउन, ठीक है। एफ क्या हो गया, कॉनकेव डाउन हो गया, ठीक है। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन के लिए हम थोड़ा एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करो कि हमने ले लिया e की पावर x, ये एफ एक्स ले लिया, ठीक है। तो एफ डैश निकाला तो e की पावर x आ गया, एफ डबल डैश निकाला वो भी क्या आ गया, e की पावर x। तो ये पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r थ्रू आउट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव अप, यानी कि f इज कॉनकेव अप फॉर एवरी x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू प्लस इनफाइनाइट टू माइनस। बात समझ कि नहीं। तो एग्जांपल नंबर 1 हो गया, बात समझ।
सेम अगर एग्जांपल नंबर हम 2 ले लें, f इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, तो f डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, एक्स का करेंगे माइनस एक्स का तो माइनस वन आ जाएगा, f डबल डैश करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स और फिर माइनस वन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश अगर पॉजिटिव है तो भी क्या होगा, कॉनकेव ऑफ होगा। देखो ग्राफ आपको पता भी है, तो देखो कॉनकेव ऑफ है, ठीक है। कैसा है, कॉनकेव ऑफ है। इसमें भी क्या होता है, एफ डैश ई की पावर एक्स, देखो कॉनकेव ऑफ है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव अब उससे भी और ग्राफ से भी, ठीक है। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पे हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कॉन्केविटी पे बात हो गई है। तो अब बेसिकली हम थोड़ा इनकी प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं कि अगर हम इंक्रीजिंग फंक्शन का सम करें, डिफरेंस करें, कंपोजिशन करें, जो हमने ऑपरेशन बताया थे, नए नए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उन ऑपरेशन पे बात करें, तो उनके बीच अगर ऑपरेशन लगा दें तो हमारे उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। और डायरेक्ट हम कैसे बता पाएंगे कि कोई अगर फंक्शन सपोज करो कॉनकेव ऑफ है, दूसरा फंक्शन हमारे पास कॉनकेव डाउन है, तो उनको जोड़ देंगे तो कॉनकेव ऑफ बच होगा कि डाउन होगा, उनको घटा देंगे कॉनकेव ऑफ होगा कि डाउन होगा, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कॉनकेव ऑफ होगा कि कॉनकेव डाउन होगा, ठीक है। उनका उनका कंपोजिशन कर देंगे कि कॉनकेव ऑफ होगा कि कॉनकेव डाउन होगा। इसी तरह आप 2 फंक्शन नहीं 10 फंक्शन हो, ठीक है, या फिर 10 फंक्शन का इंक्रीजिंग है आपके पास और 5 फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग है, अब उनको मल्टीप्लाई कर दिया, आपको बताना है कि ये फंक्शन आप ऐसे चेक करना तो बैठेंगे नहीं, उसका ग्राफ भी नहीं पता होगा, तो आप क्या करेंगे, 10 फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग है और 10 फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल क्या फंक्शन बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा कि डिक्रीजिंग बनेगा, या उनको डिवाइड कर देंगे तो इंक्रीजिंग बनेगा या डिक्रीजिंग बनेगा, बात समझ रही कि नहीं, या फिर उनका कंपोजिशन कर दिया तो इंक्रीजिंग बनेगा कि डिक्रीजिंग बनेगा, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि हमने एक कॉस एक्स की बात करें, ठीक है। कॉस एक्स क्या है, देखो कॉस एक्स एक्चुअली में अगर हम बात करें कॉस, पिछले लेक्चर में हमने बताया कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स यानी कि एफ एक्स, ठीक है, एवरी एक्स, ठीक है। तो यानी कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी एक्स, इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इज इवन फंक्शन, ठीक है, इवन फंक्शन, ठीक है। एक्चुअली में ये मुझे बताता नहीं था, यहाँ पे मैंने इसलिए बता दिया, कमेंट बॉक्स में एक स्टूडेंट ने जो है क्वेश्चन पुट किया था, इसकी वजह से मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। तो एफ एक्स इवन फंक्शन है और इसमें अगर कंपोजिशन भी कर दें ना, हम कंपोजिशन भी कर दें, सपोज करो कि इसमें हमने कंपोजिशन कर दिया 2021 टाइम्स, ठीक है, 2021 टाइम्स, कॉसेस कितने हैं 2021 बार, तभी ये फंक्शन इवन ही रहेगा, क्योंकि एफ माइनस एक्स रखेंगे अब, तो ये कॉस कॉस डॉट 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 ये वाला कॉस माइनस एक्स, तो ये कॉस एक्स क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स ही हो रहता है, तो यहाँ पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यानी कि ये क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ कॉस एक्स डॉट डॉट कॉस ऑफ कॉस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स ही आ जाएगा, ठीक है, एफ एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स एवरी एक्स, तो एफ क्या है, इवन फंक्शन, ये भी फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, ये भी फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन, बात समझ कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम कॉस की जगह साइन ले लेते हैं, ठीक है, कॉस की जगह साइन ले लो 2021 बार, ठीक है। तो इसके एक्स की जगह क्या डालो, माइनस डालो, तो यहाँ पे साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, फिर उसके लिए एंगल की तरह काम करेगा, साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस के साइन एक्स। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके साइन ऑफ माइनस एक्स, माइनस यहाँ पे निकलेगा, फिर माइनस निकलेगा, फिर माइनस माइनस निकलते हुए यहाँ पे माइनस निकल आएगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, एवरी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड, समझ में कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, ऑड। ये 2021 बार है, ठीक है, 2022 टाइम हो चाहे 21 बार हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो बेसिकली मैं बात करने वाला था
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में, कंपोजिशन के बारे में सभी, ठीक है। कंपोजिशन सपोज करो कि 0 से π/2 के बीच अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, 0 से π/2 के बीच cos x क्या कर रहा है, देखो आप जो है क्या कर रहा है, cos x आप टेंजेंट खींचो तो क्या कर रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है। थीटा क्या है, एक्यूट एंगल बना रहा है, ठीक है, एक्यूट एंगल बना रहा है। तो एफ डैश मतलब एक्यूट एंगल बना रहा है, टेन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी कि एफ डैश क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी कि एफ क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सॉरी यहाँ पे एफ डैश टेन थीटा एक्यूट एक्टिव एंगल बना रहा है, ठीक है, टेन थीटा एक्टिव एंगल बना रहा है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि एफ डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ क्या कर जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो फंक्शन ये क्या कर रहा है, कौन के दूसरी अगर हम बात करें दूसरे ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन ये हो गया, ऑब्जर्वेशन दूसरा क्या है, एफ जो cos x है, cos x, तो f इक्वल टू cos x डबल डेरिवेटिव माइनस के sin x, और f डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस के cos x, तो क्या है ये लेस देन 0 है, ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 to π/2 के लिए बात हो रही है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, लेस देन 0 है, यानी कि फंक्शन क्या कर रहा है, f इज कॉनकेव डाउन। अब इतनी इन्फॉर्मेशन हमको पता है, ठीक है। सपोज करो कि ये एफ एक्स के लिए पता है, हम बात कर रहे हैं कि एफ ऑफ कॉस 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 एक्स, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा कि इंक्रीजिंग होगा, कॉनकेव अप होगा, कॉनकेव डाउन होगा, इसके बारे में हमको बात करना है, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन पता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर साइन एक्स के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन पता है, एफ इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स एंड साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, डॉट डॉट साइन एक्स, इसके बारे में पता करना है। या फिर आपका मन करे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, या कॉनकेव अप होगा या कॉनकेव डाउन होगा। या फिर आपको कंपोजिशन नहीं करना है, मेरे 4 ऑपरेशन बताए थे, प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड कंपोजिशन, ठीक है। ये 4 ऑपरेशन बहुत काम के हैं, पूरी मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, इसी ऑपरेशन का यूज करके बनते हैं, ठीक है, बात में ही नहीं। तो 4 सपोज करो आप कंपोजिशन नहीं करना चाहते हैं, तो बात करें cos x sin x e की पावर x tan x, इनके बारे में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये पूछ रहे हैं बताओ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। सपोज करो ये हो गया। या फिर e की पावर x इंटू यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लस साइन एक्स कर दिया, प्लस क्या कर दिया, साइन एक्स कर दिया, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 to π। अब ये हमने पूछ लिया कि फंक्शन बताओ ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, बस वही नहीं, फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, बस मारी कि नहीं समझ मारी। तो सपोज करो कि हमने बात की साइन एक्स प्लस साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स, ये फंक्शन हमने बना दिया, ठीक है। और नीचे हमने डिवाइड कर दिया, नीचे हमने डिवाइड कर दिया cos ऑफ x, ये फंक्शन बता दिया। ये पूछ रहा है कि बताओ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 to π/2। इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन, ठीक है, या कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है। तो डायरेक्ट हम बता पाएंगे कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। और मन करे तुम्हारा यहाँ पे पावर 2021 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बस मारे कि नहीं। या फिर मन करे e की पावर x लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसके बारे में हम लोग अभी जानकारी करेंगे कि देख के कैसे बता पाएंगे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कॉनकेव अप है कॉनकेव डाउन है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आर्बिट्रेरी कोई भी आप फंक्शन चूज करके बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो सम ऑफ फंक्शंस, ठीक है, सम ऑफ फंक्शंस, 4 ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड कंपोजिशन, ठीक है। ये 4 ऑपरेशन हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है। तो सम अगर फंक्शन कर दिया जाए, 2 फंक्शन का सम कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सम कैसे करा जा सकता है, जैसे हमने इवन ऑड में किया था, आई को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई मीन्स इंक्रीजिंग, ठीक है, और डी मीन्स डिक्रीजिंग। तो आई प्लस आई क्या फर्क हो जाएगा, आई प्लस डी क्या होगा, डी प्लस आई क्या होगा,
और डी प्लस डी क्या होगा। बेसिकली मैं इनके बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। आई मीन्स डेरिवेटिव क्या होगा उसका, ग्रेटर देन जीरो होगा। डी मीन्स डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, ठीक है। तो सपोज करो एच कोई हमारे पास फंक्शन था ए प्लस जी, ठीक है। एफ क्या है, ये आई है, ये क्या है, डी है। या फिर सपोज करो आई कर लेते हैं, पहले वाले डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि एफ आई है और जी भी आई है, यानी कि डेरिवेटिव क्या है, जी एफ का डेरिवेटिव जीरो है और जी का भी डेरिवेटिव क्या है, जीरो है। एफ का डेरिवेटिव जीरो है और जी का डेरिवेटिव क्या है, जीरो। रिस्पेक्टिव डोमेन पर बात हो रहा है, ठीक है, रिस्पेक्टिव डोमेन, ठीक है। तो ए प्लस जी के बारे में बात करना है। तो अगर हम एच एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसके बारे में पता करना है कि एच एक्स जो एफ एक्स प्लस जी एक्स है वो कैसा होगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव कर दो, एच डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, दोनों तब डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं, तो एफ डैश एक्स आ गया प्लस जी डैश एक्स आ गया, ठीक है। तो इंक्रीजिंग का मतलब बेसिकली हमने बताया कि एफ इज इंक्रीजिंग देन डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, एफ इज इंक्रीजिंग इंप्लाइज दैट डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, एफ इज डिक्रीजिंग डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमको पता है पहले ऑलरेडी, ठीक है। तो एफ डैश जी डैश हमको पहले से पता है, एफ डैश क्या है पॉजिटिव एंड जी डैश क्या है पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो, दोनों का सम क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल देन जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब एच डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एच डैश हो गया उसका जो डेरिवेटिव है उसका जो साइन हो गया है ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब एच क्या हो गया, एच एक्स इज इंक्रीजिंग, क्या हो गया, इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग इक्वल टू इंक्रीजिंग। तो आई प्लस आई क्या आ गया, आई आ गया, आई प्लस आई इक्वल टू आई, ठीक है। अब हम एक ले लेते हैं आई प्लस एक ले लेते हैं जो है डी, एक ले लेते हैं डी, जी यहाँ पे क्या कर लेते हैं डी। तो एफ आई है यानी कि ग्रेटर देन जीरो है, जी क्या है लेस देन जीरो है क्योंकि डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग हो गया डेरिवेटिव क्या होता है नेगेटिव, और इंक्रीजिंग का डेरिवेटिव क्या होता है पॉजिटिव। तो एच डैश एच एक्स प्लस एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो डेरिवेटिव कर दो तो क्या जाएगा एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स। तो ये पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है, और ये क्या है ये नेगेटिव है, ठीक है। अब पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अब हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ओवरऑल सम क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सपोज करो कि हमने पॉजिटिव का 5 ले लिया, नेगेटिव का हमने 2 ले लिया, तो सम क्या आ गया प्लस का 3 आ गया। लेकिन अगर हमने सपोज करो ये 5 ले लिया और नेगेटिव का हमने 8 ले लिया, तो सम क्या आ गया माइनस का 3 आ गया, माइनस का 3 आ गया। तो मतलब अलग अलग x की वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमको क्या चाहिए, तो पॉजिटिव चाहिए या तो नेगेटिव चाहिए। तो इस केस में अगर एक एफ आई होगा और डी होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। बस नहीं एच डैश एक्स कैन नॉट इक्वल टू, हम ये नहीं सकते कि आइदर इंक्रीजिंग है, आइदर पॉजिटिव है, और नेगेटिव है, ठीक है नेगेटिव है। तो हम इसका मतलब एच डैश के बारे एच एक्स के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। हमको क्या दिया, तो इंक्रीजिंग चाहिए या फिर हमको क्या चाहिए एच डैश एक्स लेस देन जीरो चाहिए। तो ये दो तो हमको मिल नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन जो एच एक्स है उसके पास एक सिंगल साइन नहीं है, उसका डेरिवेटिव के पास सिंगल साइन नहीं है। सिंगल साइन का मतलब है तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमको सिंगल चाहिए। अगर पॉजिटिव होता तो कह देते हैं इंक्रीजिंग है, नेगेटिव होता तो कह देते हैं डिक्रीजिंग है। तो इसके पास पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है अलग अलग पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे आई प्लस डी हम कुछ कह नहीं सकते कि इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। तो चाहे आई प्लस डी इसको रखो चाहे इसको रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वही प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम इसको डी लेते इसको ले आई ले लेते तो ये हमारा निगेटिव हो जाता और ये हमारा पॉजिटिव होता, तब सेम वही चीज़ यहाँ पे भी फंस जाती। तो इन दोनों केस में हम कह सकते हैं कुछ कह नहीं सकते, ठीक है कैन नॉट से।
के नॉट से, ठीक है। इस केस में हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अब आ जाते हैं डी प्लस डी में, ठीक है। ये डी हो गया, ये एच एक्स हो गया, ठीक है, ये एच एक्स हो गया। अब डी है एफ डी है, यानी कि डेरिवेटिव क्या हो गया, नेगेटिव, और जी का भी डेरिवेटिव क्या हो गया, नेगेटिव, एक्स बिलोंग्स टू डी, ठीक है। तो डी नेगेटिव हो गया, डेरिवेटिव की बात अगर हम डेरिवेटिव कर दें दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स, ये भी नेगेटिव है, ये भी क्या है, नेगेटिव है, दोनों का सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। तो एच डैश एक्स क्या आ जाएगा, लेस देन नेगेटिव फॉर एवरी बिलोंग्स टू डी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, डेरिवेटिव एच एस डैश का जो साइन है वो क्या हो गया, नेगेटिव, यानी एच डैश क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब एच क्या हो गया, डिक्रीजिंग, एच इज डिक्रीजिंग। तो दो अगर जो है डिक्रीजिंग का हम सम कर दें तो जो ओवरऑल रिजल्ट निकलता है वो क्या होता है, डिक्रीजिंग ही होता है। तो डी प्लस डी इक्वल टू डी, ठीक है। तो ये दो के लिए सही है, तो आप कितने भी फंक्शन ऐड कर दीजिए उसके लिए भी क्या है, सही होगा, क्योंकि अब एफ प्लस जी प्लस एच को कोई मान लो और के फंक्शन ले लो, के एक्स ले लो, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव का भी क्या हो जाएगा, एच डी एक्स निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि के क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। डेरिवेटिव ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव का सम क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो एच डैश भी, तो 3 के लिए वो, 4 के लिए, 5 के लिए, सभी के लिए क्या है, ट्रू है। तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये आया कि अगर इंक्रीजिंग का हम सम करेंगे तो इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग का सम करेंगे तो डिक्रीजिंग होगा, उनमें से एक भी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों हैं तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो मतलब आई प्लस आई प्लस आई प्लस डॉट डॉट आई इक्वल टू आई, ठीक है। डी प्लस डी प्लस डी इक्वल टू डी, कितने भी टाइम्स, एनी टाइम्स, ठीक है। एंड आई प्लस डी प्लस आई कैन नॉट से, एंड डी प्लस आई प्लस डी कैन नॉट से, ठीक है। बात समझ गई नहीं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप एग्जाम्पल बनाइए अपने आप, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोई आप एग्जाम्पल सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है। सपोज करो मैंने e की पावर x ले लिया, ठीक है, ये भी क्या है, इंक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है। देखो e की पावर x क्या करता है, इंक्रीज करता है, e की पावर x इंक्रीज कर रहा है, टेंजेंट खींचो किसी भी पॉइंट पे, या फिर डेरिवेटिव निकाल लो, e की पावर x ही आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, एवरी x बिलोंग्स टू आई, आर के लिए, ठीक है। e की पावर x प्लस e की पावर x, ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर डॉट डॉट e की पावर x, ये कितनी बार है, 2021 बार टाइम्स, ठीक है। तो डॉट डॉट, एक मिनट, यहाँ पर प्लस डॉट डॉट, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा बन गया एफ एक्स, ठीक है। तो देखो ये 2022 टाइम्स है, ठीक है। तो ये फंक्शन देखो हमारा बना, ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, ठीक है। क्योंकि इंक्रीजिंग डॉट डॉट इंक्रीजिंग का सम क्या होता है, इंक्रीजिंग। बात समझ नहीं। सेम जब हमने बताया था अभी e की पावर माइनस एक्स, तो ये होता है, देखो डिक्रीजिंग होता है, क्या होता है, डिक्रीजिंग। तो ये तो इंक्रीजिंग आ गया हमारा फंक्शन f। अगर हम जी एक्स कोई फंक्शन ले लेते हैं, e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस डॉट 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 e की पावर माइनस एक्स, ये सब क्या है, डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग डॉट डॉट, तो ये फंक्शन क्या बनता है, डिक्रीजिंग। बात समझ नहीं, ये फंक्शन क्या बन गया, डिक्रीजिंग। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया। सपोज करो कि एक और एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस e की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है, प्लस लॉग एक्स। तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 2,
ठीक है, π/4 टू π/2। तो सपोज करो इसके बारे में बात करना है कि इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे आप मन करे आपको x की पावर 2021 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लस x की पावर 2022 कर दो, वो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो साइन एक्स क्या कर रहा है, साइन एक्स तो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है, ये इंक्रीज कर रहा है आई, ये भी आई, ये भी आई, लॉग एक्स आई। ठीक है, ये भी आई, ये भी आई, तो सब आई आई हैं। आई आई का सम क्या हो गया, आई, ओवरऑल आई। ठीक है, तो ये क्या फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ कि नहीं, फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, तो बेसिकली नीचे हम आगे हम बात करने वाले हैं कि 1/i, यानी कि अगर हम फंक्शन अगर हम इसको 1/, में लगाते हैं तो ये फंक्शन कैसा होगा। ठीक है, इसको फंक्शन अगर मान लेते हैं तो ये फंक्शन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग अभी जानकारी करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद तो आई हो गया। ठीक है, चलो अब सब्ट्रैक्ट पे आ जाते हैं, माइनस वाले ऑपरेशन। माइनस बहुत खतरनाक ऑपरेशन है ये। ठीक है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड कंपोजिशन। ठीक है, तो अब आ जाते हैं माइनस पे, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। तो दो फंक्शन हमारे पास हैं जिनका हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि दो फंक्शन को हम माइनस कर दें। तो इसके पहले हमको ये करना आना चाहिए कि फंक्शन जो है अगर उसमें माइनस साइन लगा दें तो क्या फ़र्क पड़ता है उसके बारे में। ये दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन का मतलब, इसको इससे पहले एक स्टेप है माइनस टाइम्स ऑफ। ठीक है, माइनस टाइम्स, तो माइनस। ठीक है, सब्ट्रैक्शन आने से पहले माइनस ऑफ हमको आना चाहिए कि माइनस ऑफ एफ क्या होगा। ठीक है, ये क्या होगा, तो इसका मतलब ये हम जान रहे हैं कि माइनस आई क्या होगा और माइनस डी क्या होगा, माइनस इंक्रीजिंग क्या होगा, माइनस डिक्रीजिंग क्या होगा। तो देखो अगर कोई फंक्शन हमारे पास एच एक्स है, ठीक है, तो सपोज करो एफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एफ इंक्रीज कर रहा है, यानी कि डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और तो माइनस एफ कर देंगे हम, माइनस एफ एक्स कर देंगे। एच एक्स एक ये केस है, और एक हमने ले लिया अगर एफ क्या कर रहा है, सपोज करो जी हमने ले लिया डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमने एच एक्स ये ले लिया। ठीक है, माइनस के जी और एच क्या ले लिया, माइनस के एफ। ठीक है, तो डेरिवेटिव कर दो, एच डैश क्या हो जाएगा, माइनस के जी डैश एक्स, और यहाँ पे एच डैश क्या हो जाएगा, माइनस के एफ डैश एक्स। ठीक, माइनस के एफ डैश। तो देखो इस वाले केस में अगर हमने एफ को इंक्रीजिंग लिया था, डेरिवेटिव तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, माइनस टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब एच क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। एच क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। और यहाँ पे देखो डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है, जी को हमने क्या लिया था, डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब एच डैश क्या हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब एच क्या हो गया, इंक्रीजिंग आई। बस में कि नहीं, एच क्या हो गया, आई। तो मतलब अगर हम माइनस टाइम इंक्रीजिंग का, इसका मतलब ये है कि माइनस ऑफ आई, माइनस ऑफ आई तो क्या हो गया, डिक्रीजिंग। माइनस आई का मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग, और माइनस डी का मतलब इंक्रीजिंग। ठीक है, तो उसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। सपोज करो कि ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ये हमारे पास एफ है, तो माइनस एफ क्या होता है, टेक द मिरर इमेज अबाउट एक्सिस। तो देखो ये देखो इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, माइनस के एफ। ठीक है, सेम अगर हमारे पास कोई डिक्रीज कर रहा है तो माइनस इसका हम अगर मिरर इमेज लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो डिक्रीज कर रहा है तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर जी हमने ले लिया डिक्रीजिंग, तो जी माइनस जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो उसके पहले सब्ट्रैक्शन के लिए हमको पहले ये थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा मैं रेसिप्रोकल के बारे में बात कर लेता हूँ। रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब 1/, समथिंग टाइप का। ठीक है, 1/d क्या होगा, 1/d क्या होगा, 1/i क्या होगा। ठीक है, ठीक है,
तो बेसिकली आप नंबर से देखिए यहाँ पे, जैसे वन वन हमारे पास कोई है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू का बढ़ाते जाइए, 2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर समथिंग। तो देखो 2, 4, 8, 16, तो वैल्यू हम नीचे बढ़ा रहे हैं, नीचे बढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल 1/2, 1/4, ये 1/4 है, 1/2 है, तो ओवरऑल जो नंबर हो रहा है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो नीचे अगर, यानी कि नीचे क्या कर रहा है, नीचे इंक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल क्या कर रहा है, घट रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि 1/d का मतलब क्या होगा, आई, नीचे अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर सपोज करो हम वैल्यू घटाते चले जाएं, अगर इधर से देखें तो वैल्यू घट रही है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इधर से देखेंगे तो वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा है, जो फंक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो घट रहा है, ठीक है। तो ये 1/i क्या हो जाएगा, d, 1/d इक्वल टू आई, ठीक है। तो अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि एफ एक्स साइन एक्स प्लस e की पावर x प्लस लॉग x प्लस x की पावर 2021 प्लस x की पावर 2022, ये क्या आया था, इंक्रीजिंग आया था, क्योंकि ये सभी इंक्रीजिंग है। तो 1/, ये फंक्शन अगर हम ले लें तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, 1/ इंक्रीजिंग, ये वाला केस हो जाएगा, 1/ इंक्रीजिंग इक्वल टू डिक्रीजिंग। तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग, ओवरऑल क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग। बात समझ कि नहीं। या फिर ये हो गया, तो सपोज करो e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, ये तो हमारा ओवरऑल इंक्रीजिंग है, ठीक है। लेकिन 1/, अगर हम समथिंग कर देंगे, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। बस में क्या हो जाएगा, ओवरऑल डिक्रीजिंग, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में 4 होगी कहानी, i माइनस आई क्या हो जाएगा, i माइनस डी क्या होगा, d माइनस आई क्या होगा, d माइनस डी क्या होगा। इनकी कहानी हमको चाहिए, ठीक है, इनकी कहानी चाहिए। तो अगर हम h कोई फंक्शन ले लें, एच एक्स इक्वल टू आई माइनस आई, ठीक है, आई माइनस आई, तो माइनस आई अभी हमने देखा था, माइनस आई क्या होता है, डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी लिख लेंगे, ठीक है। तो आई प्लस डी हमने प्लस वाले में देखा था एडिशन में, कैन नॉट से, ठीक है। और फिर एच एक्स इक्वल टू हम ले लें आई माइनस डी, ठीक है। तो माइनस डी यहाँ पे क्या होता है, माइनस डी उसका क्या होता है, आई होता है। तो हम क्या कर लेंगे, आई प्लस आई, तो आई प्लस आई सब्ट्रैक्शन एडिशन में हमने देखा था, क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। और अगर एच एक्स हम ले लें डी माइनस आई, ठीक है, डी माइनस आई, तो माइनस आई को क्या कर सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो देखो डी माइनस, इसको माइनस आई को हमने डी लिख दिया, तो डी प्लस डी सब्ट्रैक्शन एडिशन में हमने देखा था डी होता है। अगर हम ले लें डी माइनस डी, तो माइनस डी को क्या लिख सकते हैं, आई, तो डी प्लस आई, तो डी प्लस आई एडिशन में हमने देखा था कि एक इवन हो, एक इंक्रीजिंग हो, एक डिक्रीजिंग हो, तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, कैन नॉट से, कैन नॉट से। तो हम इसका मतलब इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग इज इक्वल टू इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग इज इक्वल टू डिक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो जो पहले वाला होगा उसको वही आ जाएगा। यहाँ पर डी माइनस आई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, कैन नॉट से। बात समझ कि नहीं, कुछ कह नहीं सकते। तो सब्ट्रैक्शन के बारे में कहानी समझ में आ गई, ठीक है। तो अब एग्जांपल थोड़ा समझते हैं। सपोज करो ये हमारे पास, देखो ये cos x होता है 0 से π/2, और ये हमारे पास क्या होता है, sin x होता है।
तो 0 से π/2 के लिए बात करें, एवरी x बिलोंग्स टू 0 से π/2 के लिए, ठीक है। तो देखो साइन कॉस एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि आप टेंजेंट खींचोगे तो क्या कर रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। यहाँ पर टेंजेंट खींचो तो एक्यूट बना रहा है, तो साइन एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो दोनों को अगर हम सम करेंगे तो कुछ पता नहीं चल पाएगा, क्यों, क्योंकि i प्लस डी या d प्लस आई कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। i प्लस डी, d प्लस आई कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। लेकिन i माइनस आई कुछ, i माइनस डी, आई माइनस डी, आई माइनस डी, ठीक है। तो हम i क्या है, इंक्रीज कर रहा है, साइन एक्स माइनस ये क्या कर रहा है, कॉस एक्स, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो i माइनस डी क्या होता है, i माइनस डी होता है i, तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कॉस साइन एक्स माइनस कॉस क्या करेगा, साइन एक्स माइनस कॉस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और अगर हम कर देते ये सपोज करो एक फंक्शन एच एक्स ले लेते, जो कर देते कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का क्या हो जाता, ये कॉस क्या रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो डी माइनस आई क्या है, डी, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स क्या हो जाता है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये साइन एक्स माइनस कॉस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गई, ठीक है। आप 4, 5, 6, 10 के लिए करके देखिए, ठीक है। 4, 5, 6, 10 के लिए कैसे करेंगे, बस आएगी नहीं, 4, 5, 6, 10 के लिए कैसे करेंगे आप, ये देखिए। ऐसे सपोज करो कि मैंने ये ले लिया, सपोज करो मैंने एक और ले लिया एग्जांपल कि e की पावर माइनस एक्स, एक फंक्शन ले लिया, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। सपोज करो कि ये हमने कोई फंक्शन ले लिया एग्जांपल, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या कर रहा है, ये साइन एक्स माइनस कॉस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। ई की पावर माइनस एक्स क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। आई माइनस डी, आई माइनस डी क्या होता है, आई होता है, ठीक। बात समझ कि नहीं, ठीक है। तो आप ये देखो, अगर क्वेश्चन पूछे कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये डिक्रीज करा, तो हम मान लो ई की पावर एक्स घटा दें, ये इंक्रीज करा, तो डी माइनस आई, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस ए की पावर एक्स, तो क्या आ गया, ये आई आ गया, डी माइनस आई क्या आ गया, डी आ गया। तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डी माइनस आई, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। बस में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, बस में आ रही। तो आप ऐसे ही ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, बनाइए, देखिए बना पा रहे हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा, ठीक है। तो मैं एक्चुअली में उसमें सीड ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसको ट्राई करिएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे सब्ट्रैक्शन के बाद आ जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के बाद क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन, बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा कि दो फंक्शन हमारे पास हैं, सपोज करो, ठीक है। दो फंक्शन हमारे पास हैं, तो दो फंक्शन अगर हमारे पास हैं, ठीक है, तो उनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो दो फंक्शन अगर हमारे पास हैं, सपोज करो कि उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ये चीज़ हमको जानना है कि सपोज करो कि हमको जानना है कि i इंटू आई क्या होगा, i इंटू डी क्या होगा, और d इंटू आई क्या होगा, और d इंटू डी क्या होगा। बार बार हम यही कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये ठीक, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो सपोज करो कि i का मतलब क्या होता है, अगर f कोई फंक्शन, हमने h कोई फंक्शन ले लिया, तो f प्लस जी है, ठीक है, f प्लस जी है, ठीक है, h बराबर ले लिया f प्लस जी।
तो अगर हमने इसको आई ले लिया, हमको मल्टीप्लाई करना है ना एफ इंटू जी, तो ये भी आई है, ठीक है, तो ये भी आई हो गया, जी भी आई हो गया। तो एफ अगर आई है तो इसका मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, और जी आई है तो इसका मतलब डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर एफ आई है, ठीक है, एफ आई है, जी आई है, तो डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश आ जाएगा इंटू एफ डैश आ जाएगा, एफ इंटू लेबनिज रूल लगा देंगे, तो एफ डैश इंटू जी प्लस जी इंटू जी डैश, एफ इंटू जी डैश, बस ना कि नहीं। तो डेरिवेटिव अगर इंक्रीजिंग इंटू इंक्रीजिंग है तो एफ डैश, यहाँ पे एफ डैश क्या है, पॉजिटिव है, और जी डैश क्या है, बस माने कि नहीं, जी डैश क्या है, जी डैश भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव होगा, ठीक है, बस में कि नहीं। तो यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है कि अगर एफ डैश पॉजिटिव है तो ये एफ डैश पॉजिटिव हो गया, जी डैश पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो गया। लेकिन जी और एफ ये ओवरऑल पॉजिटिव दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी और एफ भी क्या दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर जी और एफ नेगेटिव हो गया तो हम ओवरऑल ये नहीं कह पाएंगे कि ये पॉजिटिव है ओवरऑल, तो इसका मतलब जी एंड एफ भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। जी एफ एंड एफ भी आल्सो पॉजिटिव, एफ मतलब एफ एंड जी आर पॉजिटिव फंक्शंस, ठीक है। इसका मतलब एफ और जी क्या है, ये पॉजिटिव है, तो एफ भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव, ये भी आ गया क्या पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, बस में ही नहीं, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी एच डैश क्या आ गया, पॉजिटिव। तो एच डैश पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब एच क्या हो गया, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ठीक है, एच क्या गया, इंक्रीजिंग। तो आई इंटू आई का मतलब क्या हो गया, आई, ठीक है। सेम अगर हम यहाँ पर डी इंटू डी कर देते हैं, यहाँ पर डी होता, यहाँ पर डी होता, ठीक है, तो एफ डैश नेगेटिव हो जाता, यहाँ पर नेगेटिव हो जाता, ठीक है, और एफ और जी पॉजिटिव है ही है, ठीक है, एफ और जी क्या है, पॉजिटिव फंक्शन, पॉजिटिव मतलब अबव द एक्सेस, अबव द एक्सेस, ठीक है, एफ और जी इस टाइप के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी इंटू डी है, अब यही मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे क्या होता है कि डेरिवेटिव एफ डैश क्या है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ जाता है, यानी कि नेगेटिव आ जाता है, इंटू ये हमारा पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव, एफ क्या है पॉजिटिव, इंटू जी डैश क्या है नेगेटिव, तो एफ इंटू जी। अब ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, प्लस पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। तो निगेटिव और निगेटिव का सम करेंगे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव, ठीक है। इसका मतलब एच डैश क्या आ गया, नेगेटिव, तो एच डैश इज लेस देन जीरो इम्प्लाइज दैट एच एक्स डिक्रीजिंग, एच क्या गया, डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब अगर दो हम डिक्रीजिंग फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग आ जाएगा, ठीक है। अब एक हम इंक्रीजिंग ले लेते हैं, एक डिक्रीजिंग ले लेते हैं, ठीक है, एक इंक्रीजिंग ले लेते हैं, सपोज करो मैं ये ले लिया, ये एफ डिक्रीजिंग ले लिया, तो जी एफ डैश क्या हो जाएगा, लेस देन, और जी हमने इंक्रीजिंग ले लिया तो जी डैश क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है। तो डेरिवेटिव कर देंगे, एच डैश क्या आ जाएगा, एफ डैश इंटू जी प्लस एफ इंटू जी डैश, ठीक है। तो देखो डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे एफ का डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव हो गया, और ये हमारा जी ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव फंक्शन है, पॉजिटिव मतलब अबव द एक्सेस है, ठीक है, प्लस एफ क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, और जी डैश क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, जी डैश क्या है, पॉजिटिव। तो वो देखो ये ओवरऑल निगेटिव टू पॉजिटिव क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, प्लस ये क्या गया, पॉजिटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव का सम क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कैसे देखो, -3 + 4 = 1 आ गया, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव का सम 1 आ गया, लेकिन -3 + 2 का सम क्या आ गया, -1 आ गया, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हम एच डैश के साइन के बारे में कुछ कह नहीं सकते, एच डैश के साइन के बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो साइन ऑफ एच डैश कैन नॉट से,
तो इसका मतलब साइन के बारे में नहीं कह सकते, इसके बारे में कि हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में नहीं कह सकते, ठीक है। तो इन दोनों केस में क्या हो जाएगा, कैन नॉट से, ठीक है। इन दोनों केस में क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। तो इंक्रीजिंग फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा, डिक्रीजिंग। समझ में आएगी नहीं। तो जैसा भी हमने फंक्शन देखा था, मान लो अभी साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स की पावर 2021 प्लस एक्स पावर 2022 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स देखा था, अभी हमने देखा था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये क्या था, इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग था, ठीक है। तो क्या देखा, इंक्रीजिंग आ गया था ये, ठीक है। ये फंक्शन हमने ये ले लिया, ये ओवरऑल क्या था, इंक्रीजिंग है, ठीक है। ये ओवरऑल क्या है, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग 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 फॉर एवरेज बिलोंग्स टू π/4 to π/2, इस इंटरवल में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि सबके कॉमन इंटरवल में बात करेंगे, ठीक है, कॉमन इंटरवल में बात करेंगे। इसमें कॉमन इंटरवल का मतलब एफ का इंटरवल अगर हमारे पास d1 है तो g का इंटरवल हमारा d2 है। तो अगर हम कंपोजिशन यूज़ करेंगे, कंपोजिशन कोई भी कंपोजिशन यूज़ करेंगे, प्लस यूज़ करिए, माइनस यूज़ करिए, मल्टीप्लिकेशन यूज़ करिए, या डिवीजन यूज़ करिए, या कंपोजिशन यूज़ करिए, तो उसके इंटरसेक्शन पे बात होगी, ठीक है। जो कंपोजिशन इनमें से यूज़ करेंगे हम अगर एफ ऑफ जी में, तो एफ प्लस जी या फिर माइनस जी या फिर डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन या कंपोजिशन, तो ये डिफाइन होगा d1 इंटरसेक्शन d2 से 2, ठीक है, समथिंग d1 इंटरसेक्शन d2 से, ठीक है, मतलब कॉमन इंटरवल लेंगे, ठीक है। तो इसका साइन एक्स का हम जो π/2 के बीच इंक्रीजिंग है, cos x माइनस cos x किसके बीच इंक्रीजिंग है, π/4 से π/2 के बीच, माइनस cos x नहीं माइनस cos x तो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन माइनस साइन लगा देंगे तो क्या दिखेगा, इंक्रीज कर जाएगा। e की पावर x इंक्रीज कर रहा है, log x इंक्रीज कर रहा है इसमें, इस इंटरवल में, ठीक है। तो हमने इंटरवल जो लिया है वो क्या होगा, कॉमन इंटरवल होगा, ठीक है, कॉमन इंटरवल। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो भी मैंने बताया है, अगर कंपोजिशन आप यूज़ कर रहे हैं तो जो मैं इंटरवल की बात कर रहा हूँ वो कॉमन इंटरवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कॉमन इंटरवल मतलब इंटरसेक्शन, सभी जितने भी फंक्शन होंगे उनके इंटरसेक्शन वाला ही इंटरवल में आप बात करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि f1 का इंटरवल ले रहे हैं और बात कर रहे हैं f/g/h/k/i, ठीक है। यानी कि आप 10 फंक्शन की बात कर रहे हैं तो जो इंटरवल होगा वो 10 फंक्शन का कॉमन इंटरवल होना चाहिए, बात समझ कि नहीं। आप एक फंक्शन के इंटरवल में नहीं कह सकते कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो कॉमन इंटरवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट अभी लिख दूंगा। तो ये हमारा हो गया इंक्रीजिंग। और एक और फंक्शन ले लेते हैं, सपोज करो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया e की पावर x, ठीक है। तो ये फंक्शन ये भी इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग इंटू इंक्रीजिंग क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। यहाँ पे 2 e की पावर x और ऐड कर दो तब भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये फंक्शन बहुत खतरनाक फंक्शन बन जाएगा और वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, बात समझ में नहीं। तो आप ऐसे बनाइए, ठीक है, तो खुरापात करिए ये सब, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो अब बात कर लेते हैं डिवीजन के बारे में, ठीक है। डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सपोज करो हमारे पास कोई हमको चाहिए i/i/d, d/i और d/d, ये 4 चाहिए, ठीक है। तो i/i देखो i/i, तो ये i/1/i ले सकते हैं। 1/i क्या होता है, d होता है, 1i/d और i/d अभी हमने देखा कुछ कह नहीं सकते, कैन नॉट से, ठीक है। h अगर हमने लिया i/d तो i/1/d क्या हो जाएगा, 1/d। इसको 1/d को भी हमने देखा था क्या हो जाता है, 1/d ये i हो जाता है, तो i/i ये क्या हो जाएगा, i अभी हमने देखा, ठीक है। अगर h हमने ले लिया d/i का मतलब d इंटू 1/i, 1/i क्या होता है, d होता है, तो क्या हो जाएगा d इंटू d, और d इंटू d अभी हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। फिर h
डी अपॉन डी, और डी अपॉन डी, डी इंटू वन अपॉन डी, वन अपॉन डी का मतलब आई, तो डी इंटू वन आई, और डी इंटू आई मतलब अभी हमने देखा एक इंक्रीजिंग हो एक डिक्रीजिंग हो, उनको मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। कैन नॉट से, कैन नॉट से, ठीक है, कैन नॉट से। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये इन्फॉर्मेशन पता चल गई। आई अपॉन आई क्या हो जाता है, कैन नॉट से, कैन नॉट से, और आई इंटू डी, आई अपॉन डी क्या हो जाएगा, आई, और डी अपॉन आई डी, इसके बारे में कैन नॉट से, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास, इसका यूज़ करके आप खतरनाक क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, खतरनाक, ठीक। सपोज करो कि साइन एक्स, ठीक, ये साइन एक्स क्या कर रहा है, 0 से π/2 के बीच, एक्स अगर एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 के बीच, एक्स अगर 0 से π/2 के क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है, ये आई है, और कॉस एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये डी है। तो ये हमारा एच एक्स फंक्शन है, तो आई अपॉन डी, आई अपॉन डी क्या होता है, आई होता है, तो क्या गया आई, और ये बेसिकली क्या होता है, tan x, तो tan x क्या हो गया, tan x क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया इस इंटरवल में। बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, समझ आ रही ना। तो अभी मैं एक एक करके बता रहा हूँ, फिर आप इनको मिक्स कर दीजिएगा एक साथ, जितने भी ऑपरेशन हैं उनको, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और कंपोजिशन, बहुत खतरनाक बनेगा, समझ आ रहा कि नहीं। तो आप इसी तरह आप कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मन करे उतना बनाओ, ठीक है, बस समझ आ रही कि नहीं। तो अगर हम x इसको करते हैं s की पावर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो i इंटू आई इक्वल टू, ये भी आई है, i इंटू आई बराबर आई, अभी भी क्या है ये d अपॉन आई, ये भी क्या हो जाएगा, अभी भी क्या है, अब ये फंक्शन क्या हो गया, ये i इंटू आई इक्वल टू आई, और i अपॉन डी क्या हो जाएगा, i अपॉन डी आई, ठीक है। तो x की पावर 5 इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर सपोज करो इसमें मन करे तुम्हारा, तो e की पावर x जोड़ दो, तब भी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी i प्लस आई, आई ऊपर आई नीचे d, तभी ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, आई, बस समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा। सपोज करो लॉग एक्स सेट कर दो, तुम्हारा मन करे लॉग एक्स सेट कर दो, तभी क्या हो जाएगा, ये आई, बस समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो और मन करे कि यहाँ पे क्या कर दो, log हाफ बेस x कर दो, ये भी डिक्रीजिंग, ओवरऑल डिक्रीजिंग, बस नहीं, ये पूरा ओवरऑल इंक्रीजिंग, तो तभी i अपॉन डी बनेगा, तो ओवरऑल क्या बनेगा i, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा i, बस मारा कि नहीं समझ मारा। तो ऐसे ही खेल खेलो, ठीक है। तो ये तो हो गया डिवीजन। अब आ जाते हैं हम लोग कंपोजिशन पे, ठीक है, कंपोजिशन खतरनाक। कंपोजिशन माय फेवरेट, ठीक है, ये फेवरेट है मेरा, ठीक है, इस तुम्हारा भी फेवरेट होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर कंपोजिशन करके खतरनाक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये 4 ऑपरेशन में सबसे 5 ऑपरेशन में सबसे खतरनाक क्या है, कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन। तो हमको चाहिए आई ऑफ डी, डी ऑफ आई, आई ऑफ आई और डी ऑफ टी, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक नोट लिख देता हूँ इसके पहले कि जो हम कंपोजिशन जितने भी ऑपरेशन यूज़ करेंगे यहाँ पे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड कंपोजिशन, ऑलवेज टेक इंटीग्रेशन ऑफ डोमेन्स, ऑलवेज टेक कॉमन इंटरवल, ठीक है, कॉमन इंटरवल्स ठीक है, या D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन डॉट डॉट DN इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन, ठीक है, उसमें से डिफाइन होगा, ठीक है। तो हमको चाहिए आई ऑफ आई, इसको आई ऑफ आई का मतलब आई कंपोज आई, ठीक है, आई कंपोज आई, आई कंपोज डी, डी कंपोज आई,
डीकम्पोज डी, ठीक है, कंपोजिशन, ठीक है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि हमारे पास एच फंक्शन है, ठीक है, तो आई ऑफ आई, ठीक है, आई एक्स ये हमारे पास है, ठीक है। तो अगर आई ऑफ आई मतलब आई का डेरिवेटिव क्या होता है, आई का डेरिवेटिव क्या होता है आई एक्स का, ग्रेटर देन जीरो। अगर कोई फंक्शन आई है, आई एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी, ठीक है।